डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामीन के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि सोर्ड गॉड अपना इंतकाम पूरा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 2271 से 2280 तक। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इस सुर्ख पत्थर से खारिज होने वाली अजीब और गरीब तवानाई इतनी कसीफ हो गई कि सैफ अली को 5 गज के फासले से भी इसके असरात महसूस होने लगे। इसे महसूस हुआ कि इसके अंदर खून की प्यास बढ़ रही है और उसका जहन गुस्से से भर रहा है। ये क्या चीज है? गैर फाल होने के बावजूद उसका अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों पर इतना ताकतवर जहनी असर है। सैफ अली ने हैरत से इस सुर्ख पत्थर को देखा। 4 खुदाओं के मीनार में अबदी तवानाई भरी हुई थी, जिसकी वजह से खिलाड़ी अपने जहनी सुकून और तवज्जो को मिसाली हद तक बरकरार रख सकते थे। ताहम इस सुर्ख पत्थर से खारिज होने वाली अजीब तवानाई का असर उसके बिल्कुल बरक्स था। सैफ अली ने इस पत्थर का मुआयना करने के लिए इसे उठाया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने सुर्ख पत्थर को छुआ, इसकी रूह कांप उठी। इसे एक लम्हे के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे वो खून और गोश्त के समंदर में खड़ा हो। एक ताकतवर और पुरतशद्दुद तवानाई ने इसके जिस्म पर हमला किया, जिससे अबदी तवानाई के असरात कमजोर पड़ गए। आलूदा रूह का टुकड़ा। पत्थर का मुआयना करने के बाद सैफ अली दंग रह गया। ये कैसे मुमकिन है? वो सुर्ख पत्थर दरअसल कसीफ रूहों का एक टुकड़ा था। हकीकी दुनिया और गॉड्स डोमेन में रूह एक गैर मादी चीज थी। रूह को मादी शक्ल देना एक इंतहाई मुश्किल अमल था। आमतौर पर एक रूह सिर्फ खुदाई अशिया की मदद से ही जिस्मानी शक्ल इख्तियार कर सकती थी। मिसाल के तौर पर रूह का कुराक को लें, जो वहम के खजाने का एक टुकड़ा है। इसे खिलाड़ी की रूह का एक हिस्सा जज्ब करने और जमाशदा रूहों से रूह का पानी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कदीम खुदा के अदब का टुकड़ा भी नीम मुर्दा मखलूकात की रूहों को जज्ब करके रूह का जौहर बना सकता है। ताहम रूह का पानी और रूह का जौहर इस मुट्ठी के बराबर सुर्ख पत्थर के मुकाबले में काफी छोटी चीजें थीं। ये टुकड़ा लातादाद कसीफ और पुरतशद्दुद रूहों पर मुश्तमिल है। इसमें रूह की कसीफ ताकत मौजूद है और इसे किसी भी मखलूक की रूह के साथ मिलाकर उसे उरूज तक पहुंचाया जा सकता है। ताहम ऐसा करने से हदफ शदीद जाबिराना असरात का शिकार हो जाएगा। कोई ताज्जुब नहीं कि कच्ची धात की सल्तनत का बानी शहंशाह इतना खूंखार क्यों था। तो ये इस चीज की वजह से था। आलूदा रूह के टुकड़े की तफसील पढ़ने के बाद सैफ अली पर हकीकत वाज़ेह हो गई। तो वो मौका जिसका हर कोई जिक्र कर रहा था, वो ये पत्थर था। 4 खुदाओं के मीनार ने गॉड्स डोमेन में लातादाद ताकतवरों के उरूज में अहम किरदार अदा किया था, जिनमें सल्तनतों के बानी भी शामिल थे। इन अफराद की ताकतवर रूहें उनकी इस ताकत की एक बड़ी वजह थीं, जिसने उन्हें एक मोड़ पर हुकूमत करने के काबिल बनाया। आखिरकार रूहें ही हर चीज की जड़ हैं, बशमूल खिलाड़ियों के। अगर खिलाड़ियों की रूहें फना हो जाएं, तो उन्हें गॉड्स डोमेन में जारी रहने के लिए एक नया अकाउंट शुरू करना पड़ेगा। अगर खिलाड़ी अपनी रूहों को मजबूत बना सकें, तो उन्हें महारतों, जादू और जंगी तकनीकों में महारत हासिल करने में आसानी होगी। उनकी जिस्मानी साख्त में भी बेहतरी आएगी। जब कोई गॉड्स डोमेन में एक नया दर्जा हासिल करता है, तो उसकी रूह बुलंद होती है। अगर किसी शख्स की रूह दूसरे जराए से बुलंद हो जाए, तो वो तमाम पहलुओं में बेहतरी लाता है। और अब सैफ अली को मालूम हुआ कि रूह के टुकड़े, जो किसी की रूह को जबरदस्ती बुलंद करने में मदद दे सकते हैं, 4 खुदाओं के मीनार में मिलते। कोई भी आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि यह कितना बड़ा मौका था। यही वजह थी कि दर्जा 6 के गार्ड रैंक खिलाड़ियों ने भी मीनार में दाखिल होने के लिए जंग लड़ी थी। ऐसी पुरतशद्दुद रूहों को जज्ब करना खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। इन आलूदा रूह के टुकड़ों में से बहुत ज्यादा को जज्ब करना शायद नामुमकिन है। सैफ अली ने अपने हाथ में मौजूद सुर्ख पत्थर को मायूसी से देखा। उसने सिर्फ आलूदा रूह का टुकड़ा पकड़ा हुआ था, फिर भी उसकी जहनी हालत पर उसका इतना ताकतवर असर पड़ रहा था। मजीद ये कि यह अबदी तवानाई से घिरा हुआ था। बैरूनी दुनिया में इसके असरात कई गुना ज्यादा ताकतवर होंगे। सैफ अली तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि अगर उसने इस चीज को जज्ब कर लिया तो क्या होगा। उसने अंदाजा लगाया कि 2 आलूदा रूह के टुकड़ों को जज्ब करना इसकी हद होगी। इससे ज्यादा उसकी जहनी हालत को मुतासिर करेगा। बिलाशुबा इसकी हद सिर्फ इसलिए इतनी कम थी क्योंकि वो दर्जा 2 का खिलाड़ी था।
दर्जा बढ़ने के साथ वो शायद मजीद आलूदा रूह के टुकड़े जज्ब करने के काबिल हो जाता। ये पानी में नमक डालने जैसा था। जब पानी सेर हो जाए तो मजीद नमक हल नहीं होता। इस मामले में आलूदा रूह के टुकड़े के अंदर मौजूद पुरतशद्दुद तवानाई नमक थी, जबकि इसकी रूह पानी थी। अगर उसकी रूह पुरतशद्दुद तवानाई को जज्ब न कर सकी तो इजाफी तवानाई इसके जहन को मुतासिर करेगी। अचानक सैफ अली को एक ख्याल आया। पुरतशद्दुद तवानाई को जज्ब करना बहुत खतरनाक था, लेकिन सुर्ख पत्थर बजान खुद कसीफ रूहों का जौहर था। वो कदीम खुदा के अदब के टुकड़े पर भरोसा करते हुए शायद इस टुकड़े के अंदर मौजूद सिर्फ रूह की ताकत को जज्ब करने के काबिल हो जाए। कदीम खुदा के अदब के टुकड़े की उरूज जज्ब करने की महारत रूह की ताकत को जज्ब करती थी। नीम मुर्दा मखलूकात उससे मुराद सिर्फ वो मोनस्टर्स थे जिनकी HP 0 हो जाती थी। जैसे ही लाशें गायब होती थीं, उनके जिस्मानी ढांचे अब उनकी रूहों की हिफाजत नहीं करते थे और रूहें भटक सकती थीं। इस हालत में कदीम खुदा के अदब का टुकड़ा उन रूहों को जज्ब कर सकता था। रूह का टुकड़ा इन भटकती हुई रूहों की कसीफ शक्ल थी। सैफ अली ने फिर तजर्बा करने के लिए अपने बैग से कदीम खुदा के अदब का टुकड़ा निकाला। अगर उसका तजर्बा नाकाम हो गया तो कोई बात नहीं, ताहम अगर ये कामयाब हो गया तो उसकी लाठी निकल आएगी। कदीम खुदा के अदब का टुकड़ा आखिरकार किसी भी मखलूक की रूह को बगैर किसी मुज़र असरात के मजबूत बना सकता था। जब उसने आलूदा रूह के टुकड़े पर उरूज जज्ब करने की महारत का इस्तेमाल किया तो वो घबरा गया। कदीम खुदा के अदब का टुकड़ा चमकने लगा और आलूदा रूह के टुकड़े के अंदर मौजूद पुरतशद्दुद तवानाई भड़क उठी, जैसे वो अदब के टुकड़े की ताकत का मुकाबला करने की कोशिश कर रही हो। ताहम अदब का टुकड़ा एक कदीम खुदा ने बड़ी एहतियात से तैयार किया था। पुरतशद्दुद रूहें भला इसका मुकाबला कैसे कर सकती थीं? मुट्ठी के बराबर सुर्ख पत्थर 5 सेकंड से भी कम वक्त में सैफ अली के हाथ में खाक बन गया और सैफ अली ने रूह के जौहर का एक कतरा हासिल कर लिया। शानदार! सैफ अली इस नतीजे पर खुश हुआ। रूह के जौहर को कसीफ करना इंतहाई मुश्किल था। सबसे पहले इसे एक ऐसा मोनस्टर मुंतखब करना पड़ता था जो कम अज कम लेवल की जरूरत को पूरा करता हो। रूह जज्ब करने की महारत इन मोनस्टर्स पर काम नहीं करती थी जिनका लेवल इससे कम हो। दूसरा, हदफ का काफी ताकतवर होना जरूरी था। ग्रेट लॉर्ड्स शायद सबसे कम हद थी। ये देखते हुए कि जब इसने लेवल 102 के ग्रेट लॉर्ड रैंक के स्केलेटन जनरल्स का शिकार किया था तो वो लेवल 90 तक नहीं पहुंचा था। इसने अंदाजा लगाया कि लेवल 100 के ग्रेट लॉर्ड्स की रूहें भी इसे लेवल 100 तक पहुंचने के बाद रूह का जौहर फराहम नहीं करेंगी। कम अज कम इसे लेवल 100 के ग्रैंड लॉर्ड्स को निशाना बनाना था। मजीद बड़ा, रूह जज्ब करने की महारत का कूल डाउन 6 घंटे का था। एक के बाद एक बास को मारना इसके लिए ज्यादा फायदामंद नहीं था और उसके पास हर 6 घंटे बाद एक ताकतवर बास का शिकार करने के लिए फारिग वक्त नहीं था। ताहम वो इस वक्त 4 खुदाओं के मीनार में फंसा हुआ था और उसके पास करने को कुछ बेहतर नहीं था। लिहाजा वो रूह का जौहर जमा करने के लिए इस मौका का फायदा उठा सकता था। मजीद ये कि वो आलूदा रूह के टुकड़ों को 4 खुदाओं के मीनार से बाहर नहीं ले जा सकता था। ये एक शानदार खबर थी कि वो कदीम खुदा के अदब के टुकड़े को इस्तेमाल करते हुए आलूदा रूह के टुकड़ों को ऐसी शक्ल में तब्दील कर सकता था जिसे वो यहाँ से जाते वक्त अपने साथ ले जा सके। इसके बाद सैफ अली ने मीनार की आजमाइशों को जारी रखा, बिल्ड लाइन की ताकत जमा की और रूह के जौहर का जखीरा किया। इन मोनस्टर्स की फराहम करदा वाफिर XP की वजह से इसका लेवल कहीं और ग्राइंडिंग करने के मुकाबले में ज्यादा तेजी से बढ़ा। खुशकिस्मती से ये आजमाइशें जो आम दर्जा 2 के खिलाड़ियों के लिए मुश्किल होती, सैफ अली के लिए कोई मसला नहीं थी। 4 खुदाओं के मीनार के अंदर उसकी जिंदगी दर हकीकत काफी आरामदेह थी। एक बार जब वो एक मंजिल मुकम्मल कर लेता तो वो एक दिन आराम करता और जीरो विंग की सूरत हाल देखने के लिए हकीकी दुनिया में वापस आता। ताहम जब वो तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो उसे आजमाइश थोड़ी मुश्किल लगी। तीसरी मंजिल के मोनस्टर्स न सिर्फ बिल्ड लाइन मखलूकात थे बल्कि वो दूसरी मंजिल के मोनस्टर्स से आला दर्जे के भी थे। पहली आजमाइश में ही सैफ अली को इसी लेवल के 900 हाई लॉर्ड्स को मारने का काम सौंपा गया। यहां तक कि चोटी के माहिरीन को भी इस काम को मुकम्मल करने के लिए तवील वक्त दरकार होगा। 3 दिनों में तमाम 900 को मारना बिल्कुल नामुमकिन होगा। सैफ अली ने यह काम सिर्फ अपनी बरतर बुनियादी खुसूसियात और खुफिया तकनीक बिजली की चमक की बदौलत मुकम्मल किया। तीसरी मंजिल की दूसरी आजमाइश के दौरान सैफ अली को ग्रेट लॉर्ड्स का सामना करना पड़ा
और उसे 3 दिनों में उनमें से 300 को मारना था। यहाँ तक कि सैफ अली भी बमुश्किल आजमाइश मुकम्मल करने में कामयाब रहा। 300 ग्रेट लॉर्ड्स को मारने के बाद सैफ अली लेवल 99 तक पहुंच गया था, जो लेवल 100 की हद से सिर्फ एक लेवल दौर था। यही वो मकाम था जहां इसने आखिरकार 100 बिल्ड लाइन पावर जमा कर ली थी जिसकी उसे जरूरत थी, और रू के जौहर के 86 कतरे जमा कर लिए थे। अगर आलूदा रू के टुकड़े के गिरने की शरह कम न होती तो उसके पास मजीद होते। जब सैफ अली ने तीसरी मंजिल की दूसरी आजमाइश मुकम्मल की तो उसके अर्द गिर्द का मंजर बदल गया और उसने खुद को इसी अखाड़े में पाया जहां वो पहली मंजिल की तीसरी आजमाइश के दौरान गया था। ताहम 10 देव हैकल ग्लैडिएटर्स के बजाय एक आम इंसान ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। इस इंसान ने चमकदार जरा पहनी हुई थी और उसके पास एक सिया रंग की बड़ी तलवार थी। जब सैफ अली ने इस तलवार बाज को देखा तो वो हैरत से हक्का बका रह गया। एक दर्जा 3 का हीरो। चैप्टर 2272 बिल्ड लाइन का इर्तिका। क्या तीसरी मंजिल की आजमाइश इतनी मुश्किल है? सैफ अली बेजबान रह गया जब उसने ऊंचे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े इंसानी तलवार बाज को देखा। लेवल 99, HP 13-000-13-000-000। गार्ड्स डोमेन में अमली तौर पर हर खिलाड़ी जानता था कि खेल के इस मरहले पर NPCs को नहीं छेड़ना चाहिए, फिर भी बहुत से लोग इस बात से नावाकिफ थे कि NPCs के दरमियान भी बहुत बड़े फर्क होते हैं। मिसाल के तौर पर उन NPC जिन्नात को लें जिनसे सैफ अली ने पहली मंजिल पर मुकाबला किया था। उनके पास ताकतवर नस्ली खुसूसियात थीं जिन्होंने उन्हें बरतर जंगी ताकत अता की थी। जिन्नात की जंगी ताकत इसी दर्जे के NPCs में सबसे ऊपर थी, लेकिन एक आम NPC देव का हीरो से मवाजना करना ऐसा ही था जैसे मोमबत्ती के शोले का सूरज से मवाजना करना। हीरोज ने या खुदा की आजमाइश मुकम्मल की थी और खुदा की बरकत हासिल की थी। उनकी जंगी ताकत इसी दर्जे के लोगों में बेमिसाल थी। ताकतवर हीरोज अकेले ही एक जवान ड्रैगन को मार सकते थे। वो रियासतों और सल्तनतों के मुहाफिज बुजुर्गों की तरह थे। सैफ अली की पिछली जिंदगी में दर्जा 5 के बहुत से चोटी के माहिरीन मगरूर हो गए थे और अक्सर रियासतों और सल्तनतों के काफिलों पर हमला करते थे। आखिरकार इनमें से बहुत से लोगों का सामना छुपे हुए NPC हीरोज से हुआ और उन्हें दर्दनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये माहिरीन फरार होने में नाकाम रहे और अपने जराइम की पादाश में जेलों में बंद कर दिए गए। सैफ अली ये जानकर क्यों हैरान न होता कि उसे दर्जा 3 के हीरो का सामना करना है। सिस्टम करो बाइसुन, सिया तलवार के नाइट को एक दिन के अंदर मारे। अगर आप मुकर्ररा वक्त में इस काम को मुकम्मल करने में नाकाम रहे तो चैलेंज को खुद ब खुद नाकामी तसव्वुर किया जाएगा। सिस्टम का नोटिफिकेशन सुनते ही सैफ अली की उम्मीद की आखिरी किरण भी दम तोड़ गई। इसे उम्मीद थी कि उसे तीसरी मंजिल की आजमाइश मुकम्मल करने के लिए सिर्फ एक खास वक्त तक दर्जा 3 के हीरो के खिलाफ जिंदा रहना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो उसके पास एक मौका होता, लेकिन इसे दर हकीकत दर्जा 3 के हीरो को मारना था। सैफ अली दर्जा 3 के हीरो को शिकस्त देने के काबिल नहीं होता, चाहे वो दर्जा 3 का खिलाड़ी ही क्यों ना होता। अभी तो वो दर्जा 2 का खिलाड़ी था। माजी के दर्जा 5 के चोटी के माहिरीन इंतहाई ताकतवर जंगी तकनीकों पर उबूर रखते थे और उनके सामान का सबसे कमजोर हिस्सा भी एपिक रैंक का था। उनके पास चंद टुकड़ों में बटी हुई अफसानवी अशिया भी थीं, फिर भी दर्जा 5 के हीरोज के साथ मुकाबलों के दौरान उन्हें एकतरफा शिकस्त का सामना करना पड़ा था। रुको, इस हीरो ने सिर्फ डार्क गोल्ड सामान क्यों पहना हुआ है? जैसे ही सैफ अली आजमाइश छोड़ने और 4 खुदाओं के मीनार में अपना वक्त जाय करना बंद करने वाला था, इसने देखा कि करो बाइसुन के हथियारों और सामान पर चमकने वाला असर सिर्फ डार्क गोल्ड रैंक की अशिया के लिए मखसूस था। आमतौर पर NPC हीरोज कम अज कम एपिक सीट का सामान पहनते थे, जबकि कुछ मजबूत अफराद मुकम्मल तौर पर टुकड़ों में बटी हुई अफसानवी अशिया से लैस होते थे। आखिरकार एक NPC के लिए खिलाड़ियों के मुकाबले में ऐसा सामान जमा करना ज्यादा आसान था। ताहम इसके सामने मौजूद दर्जा 3 के हीरो ने सिर्फ डार्क गोल्ड सामान पहना हुआ था। मजीद ये कि हीरो के सामान को देखकर लगता था कि ये डार्क गोल्ड सीट का सामान भी नहीं है। मेरे पास एक मौका है। इस दरियाफ्त पर सैफ अली की आंखें जोश से चमक उठीं। एपिक सीट के सामान और इनफरादी डार्क गोल्ड सामान के दरमियान 3 दर्जों का फर्क था। दूसरे लफ्जों में इस हीरो की जंगी ताकत मामूल से 3 दर्जे कम होगी। सबसे अहम बात यह है कि करो बाइसन लेवल 100 का नहीं बल्कि लेवल 99 का था। लेवल 100 गॉड्स डोमेन में मोनस्टर्स और NPCs के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ था।
जब तक मोनस्टर्स और एनपीसीज इस हद तक नहीं पहुंचते थे, वो सिस्टम की तरफ से महदूद होते थे और सिर्फ अपनी पूरी ताकत का एक हिस्सा दिखाने के काबिल होते थे। लिहाजा सैफ अली के पास अब भी आजमाइश मुकम्मल करने का मौका था। सूरत-ए-हाल को मद्देनजर रखते हुए सैफ अली ने जल्दी से खुद को पुरसुकून किया और प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। मैं तुम्हें मशवरा देता हूं कि वापस मुड़ जाओ, नौजवान मुहिम जो। तुम मुझे शिकस्त देने के लिए इतने ताकतवर नहीं हो, करो बाइसन ने कहा। मैं कोशिश किए बगैर ये कैसे जान सकता हूं, सैफ अली ने जवाब दिया। फिर मेरे पास तुम्हें खुद हटाने के अलावा कोई चारा नहीं है, करो बाइसन ने ऐलान किया। अपनी पीठ से सिया बड़ी तलवार निकालते हुए इसका हाला शिद्दत से बढ़ गया जब इसने सैफ अली पर हमला किया। करो बाइसन इंतहाई तेज था और हमले के दौरान वो 6 हमजादों में तकसीम हो गया, जिनके दरमियान फर्क करना नामुमकिन था। यकीनी तौर पर वो अपनी तमाम महारतों और जादू को 100% तकमील की शरह के साथ अंजाम देगा। सैफ अली 6 हीरोज को अपनी तरफ बढ़ते देखकर जरा भी हैरान नहीं हुआ। करो बाइसन ने जो चाल अभी इस्तेमाल की थी वो सोरुड समीन क्लास की दर्जा 3 की महारत सोरुड फैंटम थी। आमतौर पर यह महारत सारिफ को सिर्फ 4 कापियों में तकसीम होने की इजाजत देती थी, लेकिन अगर कोई 100% तकमील की शरह हासिल कर ले तो उसे 2 मजीद कापियां मिल जाती थी। न सिर्फ ये इजाफी हमजाद दुश्मन को मजीद उलझती थे, बल्कि ये 6 की 6 जिस्मानी कापियां थीं। बिलाशुबा सैफ अली करो बाइसन का हमला खामोशी से बर्दाश्त करने वाला नहीं था। उसने फौरन कलंग रे लहराई। शेडो ब्लेड। अपनी मुसलसल तरबियत की बदौलत सैफ अली अब 103% तकमील की शरह के साथ शेडो ब्लेड चला सकता था। नतीजे के तौर पर उसने जो तलवार की रोशनियां तलब की थीं, उनकी तादाद 10 से बढ़कर 12 हो गई थी। अगरचे करो बाइसन दर्जा 3 का हीरो था, लेकिन उसके सामान की हुदूद की वजह से इसकी बुनियादी खुसूसियात ताकत की किस्म के ग्रेट लॉर्ड से थोड़ी ही ज्यादा थी। दरी असना 103% तकमील की शरह के साथ शेडो ब्लेड की ताकत बढ़ गई थी। अब तलवार की एक ही रोशनी में इतनी ताकत थी कि वो इस एनपीसी हीरो का मुकाबला कर सके। ताहम करो बाइसन के 6 हमजादों ने अपनी चाल ढाली और फुर्तीली बिल्लियों की तरह तमाम 12 हमलों से बच गए, ठीक इसी वक्त जब सैफ अली की तलवार की रोशनियां इसे लगने वाली थी। बगैर रुके एनपीसी सैफ अली की तरफ बढ़ता रहा। इस बचाव ने सैफ अली को हैरान कर दिया। एक आला जंगी तकनीक। तमाम 6 हमजादों ने बैक वक्त एक आला जंगी तकनीक का मुजाहिरा किया था। इतने सारे दुश्मनों का सामना करते हुए सैफ अली के पास असुवर्ड्स ट्रांसमाइग्रेशन के साथ अपना दिफा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। सैफ अली ने 4 खुदाओं के मीनार में अपनी तरबियत के दौरान सुवर्ड्स ट्रांसमाइग्रेशन के इस्तेमाल में भी बेहतरी लाई थी। अब वो बगैर किसी परेशानी के 6 बैक वक्त हमलों को रोक सकता था। ताहम जिस लम्हे दोनों तलवारबाजों के हमले टकराने वाले थे, करो बाइसन के 6 बार सिमट कर 2 रह गए। सैफ अली ने अपनी तलवारों पर 2 ताकतवर कुव्वतों को टकराते हुए महसूस किया। इस मुश्तरका हमले में इतनी ताकत थी कि वो इसे रोक ना सका। इस असर ने सैफ अली को 10 गज से ज्यादा दौड़ फेंक दिया और उसकी तकरीबन 10,000 HP कम हो गई। एक कांसी की जंगी तकनीक। सैफ अली ने हैरत से दर्जा 3 के एनपीसी हीरो को देखा। सैफ अली ने कांसी की दिफाई जंगी तकनीक इस्तेमाल की थी, फिर भी वो करो बाइसन के हमलों को रोकने में नाकाम रहा था। मजीद ये कि इस कोशिश में इसे नुकसान भी पहुंचा था। वो सिर्फ ये अंदाजा लगा सकता था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि करो बाइसन की जारहाना जंगी तकनीक भी कांसी के दर्जे की थी। अगरचे सैफ अली को मालूम था कि एनपीसी हीरोज बेहद ताकतवर थे, इसी दर्जे के लोगों में बेमिसाल थे, लेकिन इसे उनके इतने ताकतवर होने की तवक्को नहीं थी। कोई ताज्जुब नहीं कि करो बाइसन अपनी जंगी ताकत का 100% मुजाहिरा कर सकता था अगर एनपीसी हीरोज इत्तेफाकना आला और कांसी की जंगी तकनीकें अंजाम दे सकते थे। यहां तक कि डोमेन रिलिम्प का माहिर भी ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दे सकता था। इससे पहले कि सैफ अली खुद को संभाल पाता, करो बाइसन का असल जिस्म सिया रोशनी की एक लकीर में बदल गया और तकरीबन फौरन ही अपने हरीफ के सामने पहुंच गया। दर्जा 3 की महारत स्पेशल स्लैश। आमतौर पर स्पेशल स्लैश से सिर्फ एक हमला होता था, लेकिन करो बाइसन के हाथों में इसने 3 हमले पैदा किए, जिनमें से हर एक में एक लमते का मूनस्टर जैसी ताकत थी। बदकिस्मती से सैफ अली के पास इस हमले की रफ्तार के खिलाफ दिफाई चाल चलने का वक्त नहीं था। नतीजे के तौर पर वो डेफनेसो ब्लेड को फाल करने पर मजबूर हो गया।
सैफ अली को बुनियादी खुसूसियात, महारतों और जंगी मेयार के लिहाज से नुकसान की वजह से 1 मिनट से भी कम वक्त में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसकी मौत के बाद वो खुद ब खुद ऊंचे प्लेटफॉर्म के नीचे दोबारा जिंदा हो गया। इसकी जंगी ताकत मामूल से 3 दर्जे कम हो सकती है, लेकिन वो अब भी बहुत ताकतवर है। कोई ताज्जुब नहीं कि माजी में ज्यादातर चोटी के माहिरीन हीरोज से भाग जाते थे। ऊपर देखते हुए सैफ अली ने करो बाइसन को एक तल्ख मुस्कुराहट दी। करो बाइसन न सिर्फ आसानी से कांसी की जंगी तकनीकें अंजाम देने के काबिल था, बल्कि इसकी तमाम महारतों की तकमील की शरह भी 100% थी। दर्जा 3 के खिलाड़ी के पास उसे शिकस्त देने की कोई उम्मीद नहीं थी। सैफ अली की मौजूदा जंगी ताकत भी इस एनपीसी हीरो का मुकाबला नहीं कर सकती थी। मेरी जंगी ताकत अब भी इससे कमजोर है, लेकिन अगर मैं बुनियादी खुसूसियात में बरतरी हासिल कर सकूं तो मेरे पास जीत का मौका हो सकता है। पहली लड़ाई के बाद सैफ अली को एहसास हुआ कि उनकी ताकत के दरमियान फर्क इतना ज्यादा नहीं था जितना इसने फर्ज किया था। इसकी नजरें फ्रॉस्ट आयरन बिल्ड लाइन के एट्रीब्यूट पैनल की तरफ मुड़ गई। फ्रॉस्ट आयरन बिल्ड लाइन ने पहले ही मेरी ताकत में इतनी तेजी से इजाफा कर दिया है। अगर मैं इसे एडवांस्ड बिल्ड लाइन में अपग्रेड कर सकूं तो मेरी खुसूसियात मजीद बढ़नी चाहिए। कोई और चारा न होने पर सैफ अली ने फ्रॉस्ट आयरन बिल्ड लाइन के एट्रीब्यूट पैनल पर टेप किया और उसे इर्तिका देने का इंतखाब किया। चैप्टर 2273 एडवांस्ड फोर्स्ड बिल्ड लाइन। जैसे ही सैफ अली ने फ्रॉस्ट आयरन बिल्ड लाइन को इर्तिका देने का इंतखाब किया, इसने जो 100 बिल्ड लाइन पावर जमा की थी वो एक जामनी और सुनहरी गैस में बदल गई जो सैफ अली के पूरे जिस्म में बहने लगी। जैसे ही गैस इसके पूरे जिस्म में फैली, सैफ अली को ऐसा महसूस हुआ जैसे इसे जिंदा जलाया जा रहा हो। ताहम उसका दिल बर्फ की तरह ठंडा रहा। इसी वक्त इसके जिस्म पर खुदाई निशानात नमूदार होने लगे। शुरू में खुदाई निशानात बिखरे हुए लग रहे थे, लेकिन जैसे ही जामनी सुनहरी गैस सैफ अली के साथ मिली, खुदाई निशानात मुकम्मल हो गए। तकरीबन 10 सेकंड के बाद गैस सैफ अली के साथ मिल गई और मुकम्मल खुदाई निशानात का एक मजमुआ इसके जिस्म पर नक्श हो गया। उसका हाला भी थोड़ा सा बदल गया था। अगर सैफ अली पहले एक ताकतवर भेड़िए की तरह महसूस होता था, तो अब वो एक पुरवकार शेर की तरह पर असर था। इसकी ताकत एक मियारी तब्दीली से गुजर चुकी थी। फ्रॉस्ट आयरन बिल्ड लाइन के बुनियादी और एडवांस्ड वर्जन के दरमियान इतना बड़ा फर्क है। सैफ अली अपने जिस्म में होने वाली तब्दीलियों को महसूस करके थोड़ा हैरान हुआ। खिलाड़ी की करीबी लड़ाई की महारतों और रद्द अमल की रफ्तार के साथ मुताबिकत को बढ़ाती है। बुनियादी तौर पर ताकत और चुस्ती को बेहतर बनाती है। इसके बाद बर्दाश्त, जीवरनबल और जहानत आती है। आदाद व शुमार के लिहाज से फ्रॉस्ट आयरन बिल्ड लाइन में बमुश्किल ही कोई तब्दीली आई थी, फिर भी सैफ अली अपने अंदर फर्क को वाज़े तौर पर महसूस कर सकता था। फिलहाल उसने मुख्तलिफ पहलुओं में बड़े पैमाने पर बेहतरी लाई थी। इसकी ताकत की खुसूसियत अब इसी लेवल के ग्रैंड लॉर्ड से थोड़ी ही कम थी और उसके रद्द अमल की रफ्तार इतनी बढ़ गई थी जितनी इसने अपनी पिछली जिंदगी में दर्जा 3 के सौरुकिन के तौर पर हासिल की थी। सैफ अली ने फौरन कलंगरे निकाली और शेडो ब्लेड चलाई। ताहम जैसे ही इसने ऐसा किया, वो दंग रह गया। अपनी तब्दीली से पहले वो शेडो ब्लेड के साथ तलवार की 12 रोशनियां पैदा करने के काबिल था, लेकिन अब वो तलवार की 14 रोशनियां चला रहा था। इसकी महारत की तकमील की शरह बढ़कर 105% हो गई थी, जो उसकी पिछली हद से 2% ज्यादा थी। ये बेहतरी खौफनाक थी। 100% तक पहुंचने के बाद महारत की तकमील की शरह में 1% इजाफा करना नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल था। ये किसी की तकमील की शरह को 99% से 100% तक बढ़ाने से भी बड़ा चैलेंज था। 4 खुदाओं के मीनार में तकरीबन 2 हफ्तों के बाद उसने अपनी शेडो ब्लेड की तकमील की शरह को सिर्फ 103% तक बढ़ाया था, और वो अब भी इस शरह को काबिल एतमाद तरीके से हासिल नहीं कर सकता था। और फिर भी सैफ अली ने अभी शेडो ब्लेड के साथ 105% तकमील की शरह हासिल की थी। वो हैरान क्यों ना होता। मजीद ये कि तलवार की हर रोशनी इतनी ही ताकतवर थी जितना कि एक ग्रैंड लॉर्ड का हमला। अगर वो तमाम 14 को मिला देता तो वो इसी लेवल के ग्रैंड लॉर्ड को शदीद जख्मी भी कर सकता था। लेवल 90 प्लस ग्रैंड लॉर्ड्स का दिफा बहुत ज्यादा था और उनके जिस्मानी ढांचे नाकाबिल यकीन हद तक सख्त थे। यहाँ तक कि एक बरसरिकर को लेवल 90 प्लस ग्रैंड लॉर्ड को जख्मी करने में मुश्किल पेश आती। ज्यादा से ज्यादा बरसरिकर का हमला एक छोटा सा निशान छोड़ता, जिससे ग्रैंड लॉर्ड की जंगी ताकत जरा भी कम न होती। फ्रॉस्ट आयरन बिल्ड लाइन के इर्तिका के असरात का जायजा लेने के बाद
सैफ अली करो बाइसन की तरफ बढ़ा। वो एनपीसी हीरो का मुकाबला नहीं कर सका था क्योंकि इसकी बुनियादी खुसूसियात इसके हरीफों से थोड़ी कमजोर थी। करो बाइसन एक हकीकी दर्जा 3 का वजूद था और उसकी हर महारत दर्जा 3 की थी। सैफ अली के रद्द अमल की रफ्तार भी करो बाइसन से थोड़ी कम थी। ताहम इर्तिका याफ्ता फरास्ट आयरन बिल्ड लाइन ने सैफ अली को ताकत में बढ़ोतरी दी और वो अब 105% तकमील की शरह के साथ अपनी महारतें अंजाम दे सकता था। खाम ताकत के लिहाज से सैफ अली की दर्जा 2 की महारतें किसी भी तरह करो बाइसन की दर्जा 3 की महारतों से कम नहीं थीं। सैफ अली रद्द अमल की रफ्तार के लिहाज से भी करो बाइसन के बराबर हो गया था। दर्जा 3 के हीरो को शिकस्त देने के इसके इम्कानात यकीनी तौर पर बेहतर हुए थे। तुम अब भी हार मानने से इनकार करते हो? नौजवान मुहिम जो करो बाइसन ने माथे पर बिल डाले जब सैफ अली प्लेटफॉर्म पर वापस आया। तुम सिर्फ दर्जा 2 के हो। 4 खुदाओं के मीनार की तीसरी मंजिल की आजमाइश दर्जा 3 के वजूदों के लिए तैयार की गई है। बिलाशुबा मैं हार मानने से इनकार करता हूँ। ये तीसरी मंजिल की आखिरी आजमाइश है। एक बार जब मैं इसे मुकम्मल कर लूंगा तो मैंने पूरी मंजिल साफ कर ली होगी और ऐसा करने का इनाम हासिल करूंगा। मैं क्यों हार मानूं? सैफ अली ने जवाब दिया। 4 खुदाओं के मीनार में इनामात उन मंजिलों की तादाद पर मबनी थे जो चैलेंजर ने साफ की थी और 2 मंजिलें साफ करने और 3 मंजिलें साफ करने के दरमियान फर्क बहुत ज्यादा था। इसे समझने के लिए ये डार्क गोल्ड सामान और एपिक सामान के दरमियान फर्क की तरह था। ठीक है, फिर मेरे पास तुम्हें वापस भेजने के अलावा कोई चारा नहीं है, करो बाइसन ने कहा। करो बाइसन की शक्ल फौरन धुंधली हो गई और पलक झपकते ही वो सैफ अली के ऊपर मंडलाने लगा, अपनी सिया बड़ी तलवार को नीचे की तरफ घुमाते हुए। जैसे ही बड़ी तलवार नीचे आई, करो बाइसन 3 एक जैसी कापियों में तकसीम हो गया। नतीजे के तौर पर 3 हमले सैफ अली की तरफ बढ़े जो एक ही नुक्ते पर मरकूज थे। इस हमले की ताकत ने खला को ही चीर डाला। ये किसी मते का मॉन्स्टर के हमले से कमजोर नहीं था। क्या वो अपनी ताकत छुपा रहा था? सैफ अली ने सोचा। इस हमले को देखते हुए इसका चेहरा सिया पड़ गया। करो बाइसन ने इस हमले में एक जंगी तकनीक और महारत को मुकम्मल तौर पर शामिल किया था। पहले हीरो ने दर्जा 3 की महारत माउंटेन स्प्लिटर का इस्तेमाल किया था। उसने फिर तीनों हमलों को यकजा करने के लिए एक आला जंगी तकनीक का इस्तेमाल किया जिससे हर हमले की ताकत बढ़ गई। यहां तक कि डोमेन रीलिंग के माहिरीन भी ये चाल इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। माउंटेन स्प्लिटर एक एओई महारत थी, लिहाजा जान बचाने वाली महारतें जैसे डेफनेसो ब्लेड इसे नहीं रोक सकती थीं। सिर्फ नाकाबिल तस्खीर महारतें ही इसे रोक सकती थीं। कमजोरी दिखाने के लिए तैयार न होते हुए सैफ अली ने हमले का मुकाबला करने के लिए परगिट्री पेंटास्लैश का इस्तेमाल किया। परगिट्री पेंटास्लैश का हर वार पिछले वार से ज्यादा ताकतवर था और सैफ अली ने 104% तकमील की शरह के साथ महारत का मुजाहिरा किया। इसे ताकत के इम्तिजाज की तकनीक के साथ मिलाया। 5 वार मुकम्मल तौर पर यकजा हो गए क्योंकि वो करो बाइसन के 3 हमलों के संगम के मकाम से गुजरे। धमाका। जैसे ही तलवारें टकराईं, एक जोरदार धमाके ने अखाड़े को हिलाकर रख दिया। नतीजे में पैदा होने वाली लहर ने करो बाइसन को दूर फेंक दिया जो हुआ में मुअल्लक था। अगरचे सैफ अली को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन महारत और जंगी तकनीक को यकजा करने की दुश्वारी की वजह से इसकी तवज्जो का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो गया था, जिससे वो सुस्त पड़ गया। अगर उसने फ्रास्ट आयरन बिल्ड लाइन को एडवांस्ड रैंक तक इर्तिका ना दिया होता तो इस चाल को अंजाम देना नामुमकिन होता। खुशकिस्मती से सैफ अली उस वक्त 4 खुदाओं के मीनार में था जो अबदी तवानाई से भरा हुआ था। नतीजे के तौर पर उसने करो बाइसन के जमीन पर गिरने से पहले ही खोई हुई तवज्जो का एक बड़ा हिस्सा बहाल कर लिया था। एनपीसी हीरो के जमीन पर उतरने से ठीक पहले सैफ अली ने विंड ब्लेड चलाई और आगे बढ़ा। हवा में मुअल्लक रहते हुए हरकत करना आसान नहीं था, जिससे इंसान हमले के लिए कमजोर हो जाता था। कुदरती तौर पर सैफ अली इस मौका को हाथ से नहीं जाने देगा। विंड ब्लेड के साथ 105% तकमील की शरह हासिल करते हुए सैफ अली को उनके दरमियान 20 गज का फासला तय करने के लिए सिर्फ एक लम्हे की जरूरत थी। जैसे ही सैफ अली करो बाइसन तक पहुंचा, उसने कलंगरे लहराई और बिजली की चमक का मुजाहिरा किया। चूंकि बिजली की चमक एक जंगी तकनीक थी, इसलिए इसे हमले के लिए किसी तैयारी के वक्त की जरूरत नहीं थी। जैसे ही सैफ अली ने कलंगरे घुमाई, उसका हमला पहले से कहीं ज्यादा हमवार महसूस हुआ।
पहले सैफ अली बिजली की चमक का 16वां वार करने के काबिल नहीं था, लेकिन अब तलवार की 16 रोशनियां करो बाइसुन की तरफ एक जाल की तरह उड़ी, जिनमें से हर एक में इतनी खाम ताकत थी कि एक ग्रैंड लॉर्ड को पीछे हटने पर मजबूर कर दे। करो बाइसुन ने बहुत तेजी से रद्द अमल जाहिर किया और एक दिफाई जंगी तकनीक का मुजाहिरा किया। बदकिस्मती से एनपीसी के लिए बिजली की चमक एक मुकम्मल जारहाना तकनीक थी। सिर्फ 15 वारों के साथ भी इस तकनीक में इतनी ताकत थी कि वो आम कांसी की जंगी तकनीकों का मुकाबला कर सके। अब जबकि सैफ अली ने 16वां वार किया था, हीरो दिफा पर तवज्जो मरकूज करते हुए सिर्फ 5 तलवार की रोशनियों को खत्म कर सका और बाकी 11 हमले इसे बरा रास्त लगे। करो बाइसुन की फौरन 10 लाख से ज्यादा एचपी कम हो गई। ताहम करो बाइसुन कोई आसान हरीफ नहीं था। हीरो ने जमीन पर उतरते ही जवाबी हमला किया। इसकी सिया बड़ी तलवार से एक लामुतनाही अंधेरा निकला जिसने इसके अर्द गिर्द की तमाम रोशनी को निगल लिया। एनपीसी हीरो ने सैफ अली पर 9 वार किए और अपने अर्द गिर्द के अंधेरे की तरह हमलों ने सैफ अली को घेर लिया। अपने तेज हवास के बावजूद सैफ अली हमलों के रास्तों को महसूस नहीं कर सका और इसे अपनी हिफाजत के लिए सोवर्स ऑर्बिट पर भरोसा करना पड़ा। तकनीक के बावजूद 2 हमले लग गए, जिससे 100,000 से ज्यादा नुकसान हुआ। 6,30,000 की ज्यादा से ज्यादा एचपी के साथ सैफ अली करो बाइसुन के सिर्फ 6 मजीद वार बर्दाश्त कर सकता था। कितनी हैरत अंगेज चाल है। हैरान होकर सैफ अली ने करो बाइसुन को देखा। डोमेन रीलिम के माहिर के तौर पर इसे अब आने वाले हमलों को महसूस करने के लिए अपनी बिनाई पर भरोसा करने की जरूरत नहीं थी। ताहम करो बाइसुन की पिछली चाल ने इसे इसकी बिनाई से ज्यादा महरूम कर दिया था। इसके दूसरे हवास भी नुमायां तौर पर कमजोर हो गए थे। अगर उसके पास दर्जा 3 के खिलाड़ी के रद्दे अमल की रफ्तार न होती तो वो इस हमले से अपनी आधी एचपी खो देता। ऐसा लगता है कि ये थका देने वाली जंग होगी। सैफ अली ने अपना अंदाज बदला और ट्वाइलाइट ऑफ दी गार्ड्स और ट्वाइलाइट शैडो को फाल किया। चूंकि ये सलाहियतें इसकी बुनियादी खुसूसियात को कम कर देंगी, इसलिए सैफ अली ने करो बाइसुन के साथ पहली लड़ाई के दौरान उन्हें इस्तेमाल करने की जहमत नहीं की थी। उनकी बुनियादी खुसूसियात के दरमियान फर्क को बढ़ाना इसे दर्जा 3 के हीरो को शिकस्त देने में मदद नहीं देता। ताहम अब जबकि इसे अपनी ताकत के साथ बरतरी हासिल थी, इसके हमजादों की ताकत करो बाइसुन जितनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन फर्क इतना ज्यादा नहीं होगा। वो कमोबेश हीरो का मुकाबला कर सकते थे। अपने हमजादों की मदद से सैफ अली ने हमले पर तवज्जो मरकूज की और करो बाइसुन के साथ वार के बदले वार किए। ताहम करो बाइसुन बहुत ज्यादा ताकतवर था और जब तक उसने एक हमजाद को खत्म किया, सैफ अली ने कल मिलाकर सिर्फ 800,000 से थोड़ा ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। मजीद 2 मिनट के बाद एनपीसी हीरो की अब भी 1/3 एचपी बाकी थी। इसके बरक्स सैफ अली की एचपी तकरीबन 0 के करीब थी। अपनी मौजूदा हालत में वो करो बाइसुन के खिलाफ सिर्फ 3 मजीद चालों तक जिंदा रह पाएगा। ऐसा लगता है कि ये मेरी हद है। करो बाइसुन की तरफ देखते हुए सैफ अली मुस्कुराया और कहा, तो फिर दूसरा राउंड शुरू करते हैं। उसने फिर आवरा ऑफ वाटर का लाइफ डोमेन फाल किया और उसकी एचपी हर सेकंड में 20% बहाल होने लगी। जब तक करो बाइसुन इसे एक ही वार में नहीं मार सकता था, हीरो इसे शिकस्त नहीं दे सकता था जब तक लाइफ डोमेन असर में था। ये आखिरी ट्रम्प कार्ड था जिसे सैफ अली ने पूरी लड़ाई के दौरान बचा कर रखा था। आखिरकार ये सिर्फ 30 सेकंड तक रहेगा। सैफ अली ने करो बाइसुन पर हमला किया, बार बार बिजली की चमक का मुजाहिरा किया और हीरो को महारत फाल करने का मौका नहीं दिया। उसने तेजी से एनपीसी की एचपी कम कर दी, लेकिन करो बाइसुन भी बेवकूफ नहीं था। उसने अपने दिफा पर तवज्जो मरकूज की, जिससे इसकी एचपी कम होने की रफ्तार सुस्त हो गई। जैसे ही लाइफ डोमेन की 30 सेकंड की मुद्दत खत्म होने वाली थी, करो बाइसुन की अब भी 7% एचपी बाकी थी। ताहम सैफ अली ने अपनी चाल ढाली और इंस्टेंट स्ट्राइक को फाल किया, जो दर्जा 2 की ममनुआ महारत थी जिसे इसने महफूज कर रखा था। उसने हमले को मुकम्मल तौर पर अंजाम देने के लिए अपनी तवज्जो का आखिरी हिस्सा दांव पर लगा दिया। इंस्टेंट स्ट्राइक ने हमले की रफ्तार में जो जबरदस्त इजाफा फराहम किया, इसने सैफ अली को जंगी तकनीक को मुकम्मल तौर पर अंजाम देने की इजाजत दी। तलवार की 17 रोशनियां करो बाइसुन की तरफ इतनी रफ्तार से उड़ी कि दर्जा 3 के हीरो के पास कांसी की दिफाई जंगी तकनीक अंजाम देते हुए दिफा करने का वक्त नहीं था। नतीजे के तौर पर तलवार की 17 रोशनियों की मुश्तरका ताकत करो बाइसुन से टकराई
जिसने इसकी HP का आखिरी हिस्सा भी खत्म कर दिया। सिस्टम मुबारक हो, अपने हीरो करो बाइसुन को शिकस्त दे दी है और 4 खुदाओं के मीनार की तीसरी मंजिल की आजमाइश मुकम्मल कर ली है। चैप्टर 2274 लेवल 100 की पाबंदी खत्म। जिस लम्हे करो बाइसन मरा, सैफ अली का तजुर्बा बार तेजी से बढ़ गया। वो पहले ही लेवल 100 के बहुत करीब था और आखिरकार इसके तजुर्बे के बार को मुकम्मल तौर पर भरने में 2 सेकंड से भी कम वक्त लगा। लेवल 100। अचानक एक हल्की जामनी चमक ने सैफ अली के जिस्म को ढांप लिया। ये वाकया इसके पिछले लेवल अप्स की तरह नहीं था और जैसे ही चमक मध्यम हुई, इसके गिर्द गैर मरी जंजीरें नमूदार हुईं। ये जंजीरें फिर टूट गईं और बखर गईं, जिससे सैफ अली अपनी साबिका पाबंदियों से आजाद हो गया। मैं पहले ही लेवल 100 तक पहुंच गया हूं। सैफ अली ने अपने लेवल को देखते हुए अफसोस से आह भरी। वो लेवल 100 की ख्वाहिश भी रखता था और उससे नफरत भी करता था। लेवल 100 शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन सैफ अली समझता था कि ये गार्ड्स डोमेन का सबसे बड़ा संग मील है। मैन गार्ड सिस्टम ने न सिर्फ मोनस्टर्स और NPCs को उनकी पाबंदियों से आजाद किया, बल्कि खिलाड़ी भी लेवल 100 तक पहुंचने पर एक मियारी तब्दीली से गुजरेंगे। बदकिस्मती से वो मैन गार्ड सिस्टम का तहफ्फुज भी खो देंगे। वो गैर मरी जंजीरें जो खिलाड़ियों को जकड़े हुए थीं, पाबंदी और तहफ्फुज की एक शक्ल थीं। न सिर्फ खिलाड़ियों की बुनियादी खुसूसियात में बड़े मार्जिन से इजाफा होगा, बल्कि उनकी हसासियत और रद्द अमल भी 100% तक पहुंच जाएगा। बिलाशुबा इसका मतलब ये था कि वो नुकसान पहुंचने पर दर्द को मुकम्मल तौर पर महसूस करेंगे और उनकी जहनी थकन उनके जिस्मानी ढांचे को मुतासिर करना शुरू कर देगी। लेवल 100 से पहले हर कोई गॉड्स डोमेन के बारे में जो कुछ जानता था, वो एक वहम था। ये एक हल्का फुल्का तखय्युल था जिसने खिलाड़ियों को असल खेल के मुताबिक ढालने की इजाजत दी। जैसे जैसे खिलाड़ी लेवल बढ़ाते रहे, वो कम पाबंदियों का तजुर्बा करेंगे और एक बार जब वो लेवल 100 तक पहुंच जाएंगे तो पाबंदियां मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगी और गार्ड्स डोमेन की वर्चुअल दुनिया वाकई हकीकत की नकल करना शुरू कर देगी। मैंने अपनी तवक्को से कहीं ज्यादा तेजी से लेवल बढ़ाया है। मुझे जल्द अज जल्द अपना दर्जा 3 का प्रमोशन मुकम्मल करना होगा, सैफ अली ने अपने लेवल 100 के जिस्म को महसूस करने के बाद सोचा। अगरचे लेवल 100 के बाद लड़ाई ज्यादा मुश्किल होगी, लेकिन वो धुंधला सा एहसास जो उसने अब तक महसूस किया था आखिरकार गायब हो गया था। उसने वो जिस्म दोबारा हासिल कर लिया था जिससे वो अपनी पिछली जिंदगी में दर्जा 3 के सॉरूड किंग के तौर पर बहुत वाकिफ था। जब तक इसका वर्चुअल जिस्म मैन गार्ड सिस्टम के तहफ्फुज में था, वो अपनी ताकत का 100% मुजाहिरा करने के काबिल नहीं था। लिहाजा वो लड़ाई में मुकम्मल तौर पर गर्क नहीं हो सका था। उसका मतलब ये भी था कि नुकसान पहुंचने पर उसने ज्यादा तवज्जो नहीं खोई थी। वो जिस्म ऐसा महसूस नहीं होता था जैसे वो वाकई इसका हो, लेकिन अब जब उसे नुकसान पहुंचेगा तो उसकी तवज्जो कम हो जाएगी। वो आखिरकार हकीकत के हकीकी एहसास से लुत्फ अंदोज हो सकता था। अगरचे खिलाड़ियों को लेवल 100 तक पहुंचने पर बड़े पैमाने पर बेहतरी हासिल होती थी, लेकिन वो गार्ड्स डोमेन में अपने सबसे कमजोर मरहले पर भी होते थे। मोनस्टर्स और NPCs भी लेवल 100 तक पहुंचने पर आजाद हो जाएंगे। एक आम लेवल 100 दर्जा 2 का माहिर चीफ टीम रैंक के मोन्स्टर का मुकाबला भी नहीं कर सकेगा। दर हकीकत खिलाड़ी लेवल 100 प्लस मैप में दाखिल होते ही मर जाएगा। 6 रुकनी पार्टी के साथ भी दर्जा 2 के खिलाड़ियों को लेवल 100 प्लस मैप्स में इंतहाई मोहतात रहना पड़ता था। अगर खिलाड़ी लेवल 100 प्लस मैप्स में जिंदा रहना चाहते थे तो उन्हें दर्जा 3 की हद अबूर करनी पड़ती थी। इससे पहले कि सैफ अली अपने नए जिस्म का आदी हो पाता, इसके अर्द गिर्द का मंजर धुंधला गया। इस बार इसे एक पहाड़ की चोटी पर टेलीपोर्ट किया गया। कदीम पत्थर के सुतून इस इलाके को सजा रहे थे और बड़ी तादाद में ड्रैगन कुन पहाड़ पर घूम रहे थे। ड्रैगन कुन इंसानों से बहुत मिलते जलते थे, लेकिन वो तराजू से ढके हुए थे। उनके सर ड्रैगन जैसे थे और खुरदरी मजबूत दुमें थीं। ये ड्रैगन कुन हथियारों और जरहों से मुकम्मल तौर पर लैस थे और वो एक मुनज़्ज़म फौज की तरह लग रहे थे जो उन खंडरात की हिफाजत कर रहे थे। लेवल 100 HP 120 00000/120/0000000। अगरचे सिया तराजू वाले ड्रैगन कुन सिर्फ ग्रेट लॉर्ड्स थे, लेकिन वो हीरो करो बाइसन से भी ज्यादा खतरनाक महसूस हो रहे थे और वो खंडर जहां सैफ अली टेलीपोर्ट हुआ था उनसे भरा हुआ था। अगर उसने एक ड्रैगन कुन पर हमला किया तो उसके कम अज कम 3 साथी उसकी मदद को आएंगे। सिस्टम मुबारक हो,
अपने तीसरी मंजिल की आजमाइशें मुकम्मल कर ली हैं और 4 खुदाओं के मीनार की चौथी मंजिल पर पहुंच गए हैं। आप यहां एक दिन आराम करने का इंतखाब कर सकते हैं। आप चौथी मंजिल की आजमाइशें फौरन शुरू करने का इंतखाब भी कर सकते हैं। चौथी मंजिल वाकई दर्जा 2 के खिलाड़ियों के लिए जगह नहीं है। मुझे इन आजमाइशों को मुकम्मल करने के लिए दर्जा 3 तक पहुंचने की जरूरत होगी। सैफ अली ने घूमते हुए ड्रैगन कुन को एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ देखा। ड्रैगन कुन की जिंदगी की दर्जाबंदी काफी ज्यादा थी, यहां तक कि वो अदिन रीगन्नों और जिन्नात से भी आगे निकल गए थे। ड्रैगन कुन को ड्रैगन बिल्ड लाइन का एक हिस्सा विरासत में मिला था। यहां तक कि आम दर्जा 3 के खिलाड़ियों को भी लेवल 100 प्लस ग्रेट लॉर्ड रैंक के ड्रैगन कुन से भागना पड़ेगा। शुरू में सैफ अली चौथी मंजिल की आजमाइशों के साथ अपनी किस्मत आजमाना चाहता था, लेकिन इसने इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया। उसने चैलेंज छोड़ने का फैसला किया, अपनी बाकी 2 जिंदगियां ज़ाय की और 4 खुदाओं के मीनार से बाहर निकल गया। जैसा कि वो था, वो मीनार से मजीद कुछ हासिल नहीं कर सकता था, लिहाजा रुकने की कोई वजह नहीं थी। एक बार जब सैफ अली ने चैलेंज छोड़ दिया तो सिस्टम ने इसे एक मंदिर में टेलीपोर्ट कर दिया। मंदिर के अंदर मुख्तलिफ खजाने नुमाइश के लिए रखे गए थे, जो सब इंतहाई चमकदार थे। हर खजाने से एक नाकाबिल यकीन दबाव खारिज हो रहा था और कुछ का हाला तो मते का मोन्स्टर के हाले से भी ज्यादा ताकतवर था। नौजवान मुहिम जो, तीसरी मंजिल को साफ करने में तुम्हारी कामयाबी एक बहुत बड़ा कारनामा है। तुम्हारे 4 साथियों में से सबसे ताकतवर भी बमुश्किल दूसरी मंजिल साफ करने में कामयाब रहा। इस शख्स ने मुबारकबाद दी जिसने सबसे पहले मीनार के सुनहरी दरवाजों पर सैफ अली का इस्तकबाल किया था। मुस्कुराते हुए इस शख्स ने बात जारी रखी, तीसरी मंजिल साफ करने के इनाम के तौर पर मैं इंतखाब करने के लिए 3 अशिया पेश करूंगा। तुम सिर्फ एक चीज अपने साथ ले जा सकते हो। इस शख्स के बयान के बाद सैफ अली के सामने 3 शानदार खजाने नमूदार हुए। जैसे ही वो नमूदार हुए, अबदी तवानाई उनके गिर्द जमा होने लगी। 4 खुदाओं के मीनार से जैसी तवक्को थी। इनामात हैरत अंगेज हैं। सैफ अली ने हैरत से तीनों अशिया को देखा। पहली चीज ड्रैगन उकाब की तलबी बांसुरी थी। ड्रैगन उकाब ड्रैगन बिल्ड लाइन के साथ एक एडवांस्ड गैर मामूली उड़ने वाला माउंट था। अगरचे ये थंडर ईगल से सिर्फ एक दर्जा बुलंद था, लेकिन उनके दरमियान फर्क बहुत ज्यादा था। इस ड्रैगन उकाब से ज्यादा ताकतवर उड़ने वाला माउंट सिर्फ लेजेंडरी रैंक का था और गॉड्स डोमेन में बहुत कम लेजेंडरी उड़ने वाले माउंट्स मौजूद थे। जहां तक बाकी 2 अशिया का ताल्लुक है, वो थीं एपिक सामान के एक टुकड़े को टुकड़ों में बटी हुई अफसानवी रैंक में अपग्रेड करने का 20% इम्कान रखता है। 50% इम्कान है कि ड्रैगन बिल्ड सेक्रेड स्टोन तब्दील हो जाएगा और हदफ के सामान को मजबूत बनाएगा। सारिफ से 20 लेवल ज्यादा के दर्जा 4 के हीरो को 12 घंटे के लिए बुलाने के लिए 50,000 मैजिक क्रिस्टल कुर्बान करें। सिर्फ 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। कोल डाउन 10 दिन। अगरचे इनमें से कोई भी चीज टुकड़ों में बटी हुई अफसानवी रैंक की नहीं थी, लेकिन वो किसी तरह भी कम कीमती नहीं थी और उनमें से हर एक ने सैफ अली को बहुत ललचाया। एडवांस्ड गैर मामूली उड़ने वाले माउंट को दर्जा 4 तक अपग्रेड करना एक बहुत ही आसान काम होगा। दूसरी तरफ इसे थंडर ईगल को दर्जा 4 तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे वसाइल खर्च करने पड़ेंगे। ड्रैगन बिल्ड सेक्रेड स्टोन की कीमत बताने की जरूरत नहीं थी। यहां तक कि अगर ये हदफ वाले एपिक सामान को टुकड़ों में बटी हुई अफसानवी रैंक तक अपग्रेड करने में नाकाम रहा, तब भी 50% इम्कान था कि वो टुकड़ा तब्दील हो जाएगा। हीरो का नुस्खा भी एक अनमोल चीज थी। एक हकीकी दर्जा 4 का हीरो आम मते का मोनस्टर से कई गुना ज्यादा ताकतवर होगा। तुम्हारे पास फैसला करने के लिए 10 मिनट है, फिर तुम्हें वहां टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा जहां से तुम आए हो। दानिशमंदी से इंतखाब करो, पुरवकार शख्स ने कहा। मैं हीरो का नुस्खा मुंतखब करता हूं, सैफ अली ने मामले पर थोड़ा सोचने के बाद ऐलान किया। अगरचे एक एडवांस्ड गैर मामूली उड़ने वाला माउंट बेहद ताकतवर था, लेकिन इसे पालने के लिए इसे बहुत ज्यादा वक्त लगाना पड़ेगा। मजीद बरा, वो चीज उसकी पहुंच से बिल्कुल बाहर नहीं थी। जैसे जैसे वो मजबूत होता जाएगा, इसे एक हासिल करने का मौका जरूर मिलेगा। जहां तक ड्रैगन बिल्ड सेक्रेड स्टोन का ताल्लुक है, इसके पास इसे टुकड़ों में बटी हुई अफसानवी सामान का एक टुकड़ा देने का सिर्फ एक मौका था। ये कोई जमानत नहीं थी। हीरो का नुस्खा उसके लिए ड्रैगन उकाब और ड्रैगन बिल्ड सेक्रेड स्टोन से ज्यादा मददगार साबित होगा।
वो अपने दर्जा 3 के प्रमोशन क्वेस्ट के दौरान बैरूनी अशिया इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, लेकिन वो दर्जा 4 के हीरो को इस्तेमाल कर सकता था। जवाब में पुरवकार शख्स ने हाथ हिलाया और सैफ अली की गिरफ्त में एक कदीम खस्ता हाल नुस्खा नमूदार हुआ। किताब को देखकर सैफ अली खुश हो गया। इस हीरो के नुस्खे के साथ वो आला मुश्किल वाले दर्जा 3 के प्रमोशन क्वेस्ट को मुकम्मल करने के बारे में कहीं ज्यादा पुरएतिमाद था। दर्जा 3 गार्ड्स डोमेन में एक बड़ा मोड़ होने की वजह से प्रमोशन क्वेस्ट में इसकी कारकर्दगी मुस्तकबिल में दर्जा 4 और 5 तक पहुंचने के इसके इम्कानात को बहुत मुतासिर करेगी। वो लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चूंकि तुमने अपना इनाम हासिल कर लिया है, अब तुम जा सकते हो। पुरवकार शख्स ने दोबारा हाथ हिलाया और सैफ अली रोशनी की एक लकीर में बदल गया जब उसे मंदिर से निकाल दिया गया। चैप्टर 2275 बिल्ड फुलियम दोबारा जाहिर होता है। 4 खुदाओं के मीनार से निकलने के बाद सैफ अली ने खुद को मौत की तवानाई में लिपटे हुए एक जजीरे पर पाया। न सिर्फ माहौल सर्द था, बल्कि इसने सैफ अली के रद्द अमल की रफ्तार को भी कम कर दिया था और लेवल 90+ लॉर्ड रैंक के इनडेड इसके चारों तरफ घूम रहे थे। मदफून हड्डियों का खंडर। इधर उधर देखते हुए सैफ अली ने जल्दी से पहचान लिया कि वो कहाँ है। सिस्टम वाकई लोगों को टेलीपोर्ट करना जानता है। सोचना कि ये मुझे इतनी खतरनाक जगह पर भेजेगा। मदफून हड्डियों का खंडर और मौत के समंदर के मरकजी इलाके में वाक़ था। अगरचे ये जजीरा टाइडल वर्टेक्स और जितना खतरनाक नहीं था, लेकिन मौजूदा खिलाड़ियों के लिए ये अब भी एक पुरखतर जगह थी। आम लेवल 90 के माहिरीन अगर अकेले इस जगह का दौरा करें तो तकरीबन यकीनी तौर पर मर जाएंगे। मदफून हड्डियों के खंडर में न सिर्फ उड़ना मना था, बल्कि टेलीपोर्टेशन के तमाम जराए भी ममनू थे। खिलाड़ियों को खंडर के अंदर और बाहर जाने के लिए अपने पैरों पर भरोसा करना पड़ता था। इसकी वजह से खिलाड़ियों को इलाके में खतरनाक हालात से बचने में मुश्किल पेश आती थी। सिर्फ 20 रुकनी टीमें या इससे ज्यादा टीमें ही खंडर को महफूज तरीके से तलाश करने का कोई मौका रखती थी। ताहम सैफ अली इतना ताकतवर था कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक आ जा सकता था। एक बार जब उसे अपनी समत का अंदाजा हो गया, सैफ अली ने मदफून हड्डियों के खंडर के दाखिली रास्ते की तरफ रुख किया। अगरचे मदफून हड्डियों का खंडर एक छोटा अलग थलग जजीरा था, लेकिन यह मुनफरिद था। जजीरे के साहिल पर लंगर अंदाज होना एक छोटी दुनिया में दाखिल होने के मुतरादिफ था। ये जजीरा मरकजी बर्रे आजम के बड़े पैमाने पर ग्राइंडिंग मैप से छोटा नहीं था। 20 मिनट से ज्यादा दौड़ने के बाद सैफ अली को आखिरकार इस घाटी का एग्जिट मिल गया जिसमें मदफून हड्डियों का खंडर वाक़ था। जैसे ही वो पहुंचा, इसका सामना 1000 से ज्यादा खिलाड़ियों से हुआ जो एग्जिट पर हुजूम किए हुए थे। ये खिलाड़ी 2 मुख्तलिफ टीमों में बटे हुए थे। एक में सिर्फ 100 खिलाड़ी थे, जबकि एग्जिट को रोकने वाली टीम 1000 से ज्यादा पर मुश्तमिल थी। ये आला लेवल के खिलाड़ी थे, जिनमें सबसे कम लेवल 86 था और काफी तादाद लेवल 87 पर थी। उन्होंने जो सबसे कमजोर सामान पहना हुआ था वो लेवल 85 का सीक्रेट सिल्वर रैंक था। खेल के इस मरहले पर एक गिल्ड को अपने माहिरीन को इतने आला मयार के सामान से लैस करने के लिए कम अज कम फर्स्ट रेट होना पड़ेगा। ताहम सैफ अली उनके लेवल्स और अशिया से ज्यादा उनकी शनाख्त पर हैरान था। 100 रुकनी टीम के अरकान ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन का गिल्ड निशान लगाए हुए थे और टीम की लीडर कोई और नहीं बल्कि अनमोल शहजादी की काबिल एतमाद मददगार नीली फिनिक्स थी। इसके बरक्स घाटी के एग्जिट को रोकने वाली 1000 रुकनी टीम का हर रुकन एक आजाद खिलाड़ी था और उन सब ने अपनी चादरों में एक ही एडवेंचर टीम का लोगो सिया हुआ था। दिलचस्प है, एक एडवेंचर टीम ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन को चैलेंज करने की हिम्मत रखती है। मामले ने सैफ अली के तजस्सुस को उभारा। ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन एक सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड था। दूसरी सुपर पावर्स के अलावा कोई भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। और फिर भी एक एडवेंचर टीम ने ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के अरकान पर घात लगाकर हमला किया था। कोई भी इस पर यकीन नहीं करेगा। जब सैफ अली हैरत से देख रहा था, एक शख्स एडवेंचर टीम से अलग हो गया। इसके जाहिर होते ही इलाके में माहौल शिद्दत इख्तियार कर गया। ये शख्स लेवल 87 का हाफ एल्फ एलिमेंटलिस्ट था और उसके सामान का सबसे कमजोर हिस्सा लेवल 85 का फाइन गोल्ड रैंक था। इसके पास 4 ऐसी अशिया भी थीं जो एपिक गुल्लू असर के साथ चमक रही थीं, बशमूल इस शख्स के हाथ में मौजूद बर्फानी नीली लाठी। मजमूई तौर पर इस शख्स के सामान का मेयार नीली फिनिक्स जितना ही मुतासिर कुन था। नीली फिनिक्स, जो काफी पुरसुकून लग रही थी, इस शख्स के नमूदार होते ही तनाव का शिकार हो गई।
सोचना कि अब भी हमसे निपटने के लिए आएंगे, वाइस कमांडर आटम प्लांट। ऐसा लगता है कि वॉर बिल्ड हमारे बारे में काफी ऊंची राय रखता है, नीली फिनिक्स ने तंजिया अंदाज में कहा। वॉर बिल्ड ड्रैगन हार्ट जजीरे पर अवामी तौर पर तस्लीम शुदा तीसरे नंबर की एडवेंचर टीम थी। अगरचे एडवेंचर टीम के अरकान की तादाद फर्स्ट रेट गिल्ड जितनी नहीं थी, लेकिन इसकी मजमूई ताकत और माहिरीन एक आम सुपर पावर का मुकाबला कर सकते थे। ड्रैगन हार्ट जजीरे पर हर कोई वॉर बिल्ड के 4 अजीम वाइस कमांडरों को जानता था, जिनमें से सभी मूनस्टर जैसी ताकत के मालिक थे। ऑटम प्लांट ने अकेले ही समंदर में एक पूरे बेड़े को तबाह करने के बाद खूनी जादूगर का लक़ब हासिल किया था। अब इसे ड्रैगन हार्ट जजीरे के टॉप 10 अल्फा मिलिट्रिस्ट्स में से एक के तौर पर तस्लीम किया गया था। तुम सिर्फ अपने नादानिस्ता फैसलों को ही मौरिद इल्जाम ठहरा सकती हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ महफूज रहोगी? ऑटम प्लांट ने लापरवाही से पूछा। स्टार लिंक और 13 थरूनज ने पहले ही ग्रेविटी माउंटेन रेंज में एक किले पर कब्जा कर लिया है, जिससे नाकाबिल तसव्वुर वसाइल तक रसाई हासिल हो गई है। गिल्ड लीडर लो की तरफ से फिनिक्स पवेलियन को जीरो विंग के खिलाफ ताउन करने की दावत के बावजूद तुम लोगों ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया। चूंकि तुमने अपना फैसला कर लिया है, जीरो विंग की तरह तुम्हारे पास भी मौत के समंदर में जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं होगी। पहले देखेंगे कि क्या आपके पास हमें यहाँ रखने की ताकत है। नीली फिनिक्स गुर्राई जब इसने एक जामनी सुर्ख क्रिस्टल दिखाया, एक मंत्र पढ़ते हुए। क्रिस्टल टूट गया और नीली फिनिक्स के सामने एक सुर्ख जादुई दायरे में बदल गया। फिर जादुई दायरे से लेवल 92 का ग्रेट लॉर्ड रैंक का मैग्मा जायंट निकला। मजीद ये कि मैग्मा जायंट एक आर्के था। जैसे ही ये मैग्मा जायंट पहुंचा, इलाके में दर्जा हरारत बढ़ गया। ये मैग्मा जायंट नीली फिनिक्स का ट्रम्प कार्ड था। लेवल 92 का ग्रेट लॉर्ड मौजूदा खिलाड़ियों के लिए शायद कोई मुश्किल हरीफ ना हो, लेकिन एक आर्के के तौर पर ये उन्हें टफ टाइम देगा। एक खिलाड़ी के कंट्रोल में ऐसा ग्रेट लॉर्ड आसानी से 1000 रुकनी टीम का कत्ल आम कर सकता था। ऑटम प्लांट भी जिंदा नहीं बचेगा। ताहम वॉर बिल्ड के अरकान घबराए हुए नहीं लग रहे थे, बल्कि इन सब ने नीली फिनिक्स को मजाक उड़ाने वाले तासुरात दिए। क्या तुम्हें लगता है कि हम यहाँ बगैर तैयारी के आए हैं? नीली फिनिक्स, ऑटम प्लांट ने कहा। मैं पहले ही तुम्हारे इस सिमनन क्रिस्टल के बारे में जानता था, लेकिन मेरा ख्याल है कि चूंकि तुमने अपना ट्रम्प कार्ड दिखा दिया है, इसलिए हमें वो दिखाना चाहिए जो हमने तैयार किया। जैसे ही ऑटम प्लांट ने ये कहा, वॉर बिल्ड के 60 अरकान ने अपने बैग से एक मैजिक ईरे स्क्रोल निकाला और इसे फाल कर दिया। अचानक एक देव हैकल जादुई दायरा नमूदार हुआ, जिसने घाटी के एग्जिट को घेर लिया। फिर एक बिजली एग्जिट पर गिरी, जिससे जमीन टूट गई और एक बहुत बड़ा हाथ मलबे से बाहर निकला। वो हाथ एक देव हैकल ढांचे वाले जंगजू का था, जिसने खुद को मलबे से बाहर निकाला। ये ढांचे वाला जंगजू जादुई जिरा से मुकम्मल तौर पर लैस था और उसके पास 2 हाथों वाला जंगी कुल्हाड़ा था। इसकी आंखों के खाली गड़ों में अजीब और गरीब शोले जल रहे थे। लेवल 96, HP 150 000/150/0000000। एक ग्रैंड लॉर्ड। नीली फिनिक्स का चेहरा सिया पड़ गया जब इसने जहन्नम के मुहाफिज को देखा। एक ग्रेट लॉर्ड रैंक का आर्केकिस्ट बहुत ताकतवर हो सकता है, लेकिन ये असल ग्रैंड लॉर्ड जितना मजबूत नहीं था। मजीद ये कि जहन्नम का मुहाफिज लेवल 96 का था। उनकी पूरी 100 रुकनी टीम भी इसके खिलाफ 5 चालों से ज्यादा नहीं टूट पाएगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? हमारी एडवेंचर टीम ने इस सिमनन ईरे को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है, ऑटम प्लांट ने नीली फिनिक्स का मजाक उड़ाते हुए कहा। मैंने सोचा था कि तुम बहुत पुरएतिमाद हो। वो एतिमाद कहाँ गया? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब मुझसे बच सकोगी? ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के अरकान फौरी तौर पर हिम्मत हार गए। वॉर बिल्ड को तादाद और ट्रम्प कार्ड्स दोनों लिहाज से जबरदस्त बरतरी हासिल थी। लड़ाई शुरू होने से पहले ही नतीजा वाज़ेह था। जैसे ही ऑटम प्लांट बोला, जहन्नम के मुहाफिज ने अपना जंगी कुल्हाड़ा उठाया और नीली फिनिक्स पर वार किया, जिसने ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के अरकान को हैरान कर दिया। जहन्नम के मुहाफिज का कुल्हाड़ा नीचे आते हुए एक छोटे पहाड़ की तरह महसूस हुआ, जिससे हवा का शदीद दबाव पैदा हुआ। हथियार के 8 गज के अंदर मौजूद हर खिलाड़ी को हरकत करने में दुश्वारी हो रही थी। इस इजाफी असर के साथ ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के अरकान अपना दिफा भी नहीं कर सकते थे। इसे चकमा देना तो दूर की बात थी। अचानक
टीमों के दरमियान तलवार की एक रोशनी चमकी जो देव हैकल कुल्हाड़े के पहलू से टकराई। जैसे इसे किसी बहुत बड़े पत्थर से मारा गया हो, कुल्हाड़े का रास्ता बुरी तरह बदल गया और ब्लेड नीली फिनिक्स से 8 गज दूर गिरा, जमीन के सिवा किसी चीज को नहीं लगा। वहां कौन है? ऑटम प्लांट तलवार की रोशनी की समत मुड़ा। एक सिया नजर के साथ वो गरा, क्या तुम मौत के समंदर में मरने के लिए इतने बेताब हो जो वॉर बिल्ड के मामलात में मुदाखलत करने की हिम्मत कर रहे हो? फिर करीबी जंगल से एक शक्ल निकली जो मुकम्मल तौर पर सिया जरा में मलबूस थी और उसके पास हल्की नीली तलवार थी जिसके गिर्द बिजली की हल्की लहरें थीं। जैसे ही ये शक्ल मान जंग के करीब पहुंची, एक गहरी आवाज सबके कानों तक पहुंची। मैं जीरो विंग का ब्लैक फुलियम हूं। चैप्टर 2276 दर्जा 3 के दरमियान फर्क। सैफ अली की बात सुनकर वहां मौजूद हर शख्स हैरत से हक्का बका रह गया। यहां तक कि नीली फिनिक्स भी हैरान रह गई। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम नीली फिनिक्स ने जब इस बात की तस्दीक कर ली कि जंगल से निकलने वाला शख्स सैफ अली ही है, तो उसकी आंखें मजीद सदमे से भर गईं। स्टॉर्म सर्पनेट किंग के छापे के बाद सैफ अली अवामी नजरों से गायब हो गया था। जबरदस्त तलाश के बावजूद ड्रैगन हार्ट जजीरे की मुख्तलिफ बड़ी ताकतें 20 दिन गुजरने के बाद भी इसका कोई सुराग लगाने में नाकाम रही। ऐसा लगता था जैसे वो गॉड्स डोमेन से मुकम्मल तौर पर गायब हो गया हो। इस सूरत-ए-हाल ने खेल में काफी हलचल मचा दी थी। इस सूरत-ए-हाल की वजह से बहुत से लोगों ने अफवाह उड़ाई थी कि सैफ अली ने मुख्तलिफ सुपर पावर्स के इंतकाम के खौफ से खुद को छुपा लिया है। अफवाह ये थी कि इसने खेल में लाग उन करना मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। यहाँ तक कि ये बात भी मशहूर हो गई थी कि एक सुपर पावर ने हकीकी दुनिया में सैफ अली के खिलाफ पहले ही खुफिया कार्रवाई कर ली है। उसने कभी नहीं सोचा था कि सैफ अली वाकई इस जगह नमूदार होगा। तो ये गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम है। जब आटम प्लांट ने सैफ अली को मैदान जंग की तरफ आते देखा तो उसने एक पुरजोश तासुर जाहिर किया। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, मौत के समंदर की मुख्तलिफ बड़ी ताकतें इन दिनों मुसलसल आपकी तलाश में है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अब यहाँ मदफून हड्डियों के खंडर में होंगे। मैं आज वाकई खुशकिस्मत हूँ। ऑटम प्लांट के बाद खत्म करने से पहले ही इसके पीछे खड़े 4 लेवल 87 के खिलाड़ी अचानक सैफ अली को घेरने के लिए बढ़े। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, होशियार रहे। वो वॉर बिल्ड के 4 नेवल जनरल्स हैं। इन सब के पास नेवल लीगेसी है और वो एक कुदरती जंगी सफ बना सकते हैं। नीली फिनिक्स ने जल्दी से खबरदार किया। 4 नेवल जनरल्स में से हर एक वॉर बिल्ड में टीम लीडर लेवल का फर्द था। दूसरी एडवेंचर टीमों के बरक्स वॉर बिल्ड में टीम लीडर बनने के काबिल लोग तो चोटी के माहिरीन थे या इतने ताकतवर खिलाड़ी जो चोटी के माहिरीन का मुकाबला कर सकें। इनमें 4 नेवल जनरल्स वॉर बिल्ड के तजुर्बाकार टीम लीडर्स थे, सब हकीकी चोटी के माहिरीन। मजीद ये कि उन चारों के पास नेवल लीगेसीज थीं। समंदर में वो डोमेन रीलिम के माहिरीन का भी मुकाबला कर सकते थे। दरीं असना, ऐसी सूरत-ए-हाल में जहां उन्हें जंगी सफ के जरिए मजीद तकवियत मिली हो, यहां तक कि डोमेन रीलिम के माहिरीन भी उनके सामने जल्दी ढेर हो जाएंगे। बहुत देर हो गई, ऑटम प्लांट ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने जानबूझकर पहले इतनी ज्यादा और इतनी आहिस्ता बात की थी ताकि 4 नेवल जनरल्स को उनके पास मौजूद लीगेसी बैटल इरे को फाल करने के लिए वक्त मिल सके। अगले ही लम्हे 4 नेवल जनरल सैफ अली के चारों कोनों पर नमूदार हुए। उनमें से हर एक के नीचे एक गहरा नीला जादुई दायरा बन गया। अचानक एक गहरा नीला सुतून हुआ में बुलंद हुआ जिसने 300 गज के रदिस के साथ एक जंगी सफ बनाई। इसके फौरन बाद 4 नेवल जनरल्स के हाले की शिद्दत बढ़ गई। उनकी जिस्मानी शक्लें भी बदलने लगीं। सिर्फ 3 मुख्तसर सेकंड के बाद वो चारों 6 मीटर लंबे जिन्नात बन गए थे जो पुरअसरार गहरे नीले निशानात से सजे हुए थे। सी जाइंट लीगेसी, सैफ अली ने 4 नेवल जनरल्स को देखते हुए नतीजा अखज किया। अगरचे सी जाइंट लीगेसी कोई पैक लीगेसी नहीं थी, लेकिन ये फिर भी एक बहुत ही नायाब एडवांस्ड लीगेसी थी जो सैफ अली की पिछली जिंदगी में बहुत मशहूर थी। सी जाइंट हिडन क्लास के लीगेसी बैटल इरे को फाल करने पर खिलाड़ी एक सी जाइंट में तब्दील हो जाते थे और उनकी लाइफ रेटिंग बढ़ जाती थी जब तक कि वो आर के किसी से थोड़ी ही कम ना हो। अगर मान जंग समंदर में होता तो दर्जा 2 का सी जाइंट एक आम दर्जा 3 के खिलाड़ी से लड़ने के काबिल भी होता। इस वक्त सैफ अली कमोबेश समझ गया कि वॉर बिल्ड ड्रैगन हार्ट जजीरे पर मुताद्दिद एडवेंचर टीमों में तीसरे नंबर पर क्यों है और उसकी बहरी ताकत सुपर पावर्स का मुकाबला क्यों कर सकती।
वॉर बिल्ड का नीली फिनिक्स को निशाना बनाने के लिए टीम भेजने की हिम्मत करना भी फितरी था। ऐसी ताकत के साथ अकेले अनमोल शहजादी का धड़ा वॉर बिल्ड का मुकाबला नहीं कर सकता था। अनमोल शहजादी को ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन की अजीम पवेलियन मास्टर बनना पड़ेगा और एडवेंचर टीम का मुकाबला करने के काबिल होने के लिए पूरे पवेलियन को मुत्तहिद करना पड़ेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस सी जाइंट लीगेसी के बारे में जानते होंगे, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम। आप वाकई एक बाखबर शख्स हैं। ऑटम प्लांट सैफ अली की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। इस वक्त ज्यादातर लोग सिर्फ ये जानते थे कि 4 नेवल जनरल्स ने एक नेवल लीगेसी हासिल की है, लेकिन ये नहीं कि वो असल में किया थी। चूंकि आप सी जाइंट लीगेसी के बारे में जानते हैं तो आपको उसकी सलाहियतों का इल्म होना चाहिए। मैं आपको ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम। अगर आप स्टॉर्म सर्पिनेट किंग से हासिल करदा टुकड़ों में बटी हुई अफसानवी चीज हवाले कर दें तो मैं अब सबको यहाँ से महफूज तरीके से जाने दे सकता हूँ। आपको लगता है कि आप मुझे सिर्फ 4 सी जाइंटस के साथ रोक सकते हैं? सैफ अली ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं आपको कम समझने की जुर्रत कैसे कर सकता हूँ, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम। 4 नेवल जनरल्स को वाकई आपको रोकने में बहुत मुश्किल पेश आएगी, लेकिन मुझे डर है कि आप इस बात से वाकिफ नहीं हैं कि मौजूदा दौर पहले ही बदल चुका है। ऑटम प्लांट ने सैफ अली को मजाक उड़ाने वाले तासुर के साथ देखते हुए कहा। आपका क्या मतलब है? सैफ अली ने पूछा। इसे यकीन नहीं था कि ऑटम प्लांट किस बारे में बात कर रहा है। मेरा मतलब यह है कि अब पहले ही पुराने हो चुके हैं, ऑटम प्लांट ने कहा जब इसने अचानक अपने बैग से एक गहरा नीला क्रिस्टल निकाला। क्रिस्टल कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा नीली फिनिक्स ने पहले निकाला था। उसने फिर क्रिस्टल को निचोड़ा और तोड़ दिया। जब आप यहाँ मदफून हड्डियों के खंडर में छुपे हुए थे, स्टारलिंक ने मुख्तलिफ बड़ी ताकतों की क़यादत करते हुए ग्रेविटी माउंटेन रेंज के ग्रेविटी टेम्पल पर कब्जा कर लिया और कदीम तहजीब की ताकत हासिल कर ली। अगले ही लम्हे ऑटम प्लांट पर एक 3 गन्ना जादुई दायरा बन गया, फिर तेजी से अर्धगिर्द की माना को जज्ब किया और इसे इस पर मरकूज कर दिया। नतीजे के तौर पर ऑटम प्लांट के हाले की शिद्दत बढ़ गई। इसका हाला इतना मजबूत हो गया कि इसने 4 नेवल जनरल्स को भी पीछे छोड़ दिया और अब इसमें नहाए हुए लोगों का दम घुटने लगा। अच्छा नहीं हुआ। वो देवताई क्रिस्टल है, नीली फिनिक्स ने ऑटम प्लांट की तब्दीली देखकर मायूसी का इजहार किया। ये ठीक है, ये देवताई क्रिस्टल कदीम तहजीब की ताकत है, ऑटम प्लांट ने फख्र से कहा जब इसने सैफ अली की तरफ देखा। देवताई क्रिस्टल की ताकत की बदौलत मैं अब एक हकीकी दर्जा 3 का खिलाड़ी हूं। क्या आपको लगता है कि आप अब भी मुझसे बच सकते हैं? ये कहने के बाद ऑटम प्लांट ने अपनी लाठी उठाई और जादू किया। अचानक आसमान में एक 2 गन्ना जादुई दायरा नमूदार हुआ जिसने 50 गज के रदिस को घेर लिया। फौरन ही सैफ अली, नीली फिनिक्स और ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के दीगर अरकान ने अपने जिस्मों पर शदीद दबाव महसूस किया। इसी वक्त उनकी बुनियादी खुसूसियात में भी 20% और हरकत की रफ्तार में 30% कमी वाक़ हुई। दर्जा 3 की लीगेसी स्पेल, समंदरी आसमानी दायरा, डोमेन महारतें और जादू नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर थे। एक डोमेन जादू दर्जा 2 पर शायद बहुत ताकतवर ना लगे, लेकिन दर्जा 3 के मेयार तक पहुंचने के बाद ये एक जादुई क्लास के खिलाड़ी की जंगी ताकत को एक मियारी तब्दीली से गुजारेगा। मजीद ये कि खिलाड़ियों को अब डोमेन को चिल्लाते वक्त साकित खड़े होने की जरूरत नहीं होगी और वो आजादाना तौर पर घूम फिर सकेंगे। इसके अलावा डोमेन के एओई के अंदर मौजूद तमाम माना जादू करने वाले के कंट्रोल में होगी, जिससे बगैर मंतर पड़े जादू करना मुमकिन होगा। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, जल्दी भाग जाएं। देवताई क्रिस्टल न सिर्फ इसे दर्जा 3 के खिलाड़ी में तब्दील करता है, बल्कि इसे अनीथिंग नेस रीलिम में दाखिल होने की इजाजत भी देता है, जिससे इसके जादू की तकमील की शरह बहुत बढ़ जाती है। नीली फिनिक्स ने जल्दी से खबरदार किया जब उसने ऑटम प्लांट को कार्रवाई के लिए तैयार होते देखा। जादू की तकमील की शरह में इजाफा जादुई क्लास के खिलाड़ी की जंगी ताकत में फौरी बेहतरी फराहम करेगा। इसके अलावा ऑटम प्लांट के पास नेवल लीगेसी थी, इसलिए इसकी मौजूदा जंगी ताकत एक आम दर्जा 3 के खिलाड़ी से कहीं ज्यादा बरतर थी। भागना? क्या तुम्हें लगता है कि यह मुमकिन है? ऑटम प्लांट ने तंज किया। अगले ही लम्हे लेवल 96 का जहन्नम का मुहाफिज सैफ अली के पीछे नमूदार हुआ, जिसने इसके पीछे हटने का रास्ता मुकम्मल तौर पर काट दिया। समुद्री आसमानी दायरा के असर में होने की वजह से कोई रास्ता नहीं था कि वो हरकत की रफ्तार के मामले में जहन्नम के मुहाफिज को पीछे छोड़ सके। अब सिर्फ जहन्नम का मुहाफिज ही इसे खत्म करने के लिए काफी होगा। जिक्र करने की जरूरत नहीं,
आटम प्लांट अपने डोमेन के अंदर बहती हुई माना को सैफ अली पर हमला करने के लिए भी कंट्रोल कर सकता था। बात करने के बाद आटम प्लांट ने बहती हुई माना को पानी के 6 धारे बनाने की हिदायत की और उन्हें सैफ अली की तरफ रवाना किया। पानी के 6 धारों में से हर एक में लेवल 87 के ग्रैंड लॉर्ड जितनी ताकत थी। आटम प्लांट के कंट्रोल में पानी के धारे फुर्तीले सांपों की तरह थे, उनके हमले के रास्ते बिल्कुल नाकाबिले पेशगोई थे। अगर पानी के ये 6 धारे जहन्नम के मुहाफिज के साथ मिलकर काम करें तो डोमेन रीलिम के माहिर को मारना बच्चों का खेल होगा। मजीद ये कि 4 नेवल जनरल्स अब भी सब्र से सैफ अली पर हमला करने के मौका का इंतजार कर रहे थे। जब तक सैफ अली पर हमला होता और उसके दिफा में कोई कमी आती, वो इसे मोहलिक वार करने के लिए फौरन हरकत में आ जाते। ताहम जब जहन्नम के मुहाफिज का जंगी कुल्हाड़ा और पानी के 6 धारे सैफ अली को निगलने वाले थे, उसने सबकी तवक्कुआत के बरक्स जान बचाने वाली महारत फाल नहीं की। इसके बजाय उसने सिर्फ तुई लाइट ब्लेड निकाली और इसे कलंग रे के साथ लहराना शुरू कर दिया। सोवर्ड्स ट्रांसमाइग्रेशन। 4 खुदाओं के मीनार में कठिन तरबियत के बाद सैफ अली ने सोवर्ड्स ट्रांसमाइग्रेशन को मजीद मुकम्मल और सादा बना लिया था। जब उसने अब इस तकनीक का मुजाहिरा किया तो नीचे आता हुआ जंगी कुल्हाड़ा और करीब आते हुए पानी के धारे बज़ाहिर इससे बचते हुए निकल गए, क्योंकि वो इसे जरा भी नुकसान पहुंचाए बगैर उसके जिस्म के पास से गुजर गए। नामुमकिन। आटम प्लांट बेइख्तियार हक्का बका रह गया। आटम प्लांट ने सोचा था कि सैफ अली शायद जान बचाने वाली महारत के साथ इसके हमलों का दिफा करेगा। उसने इसके बरसरत महारत इस्तेमाल करने के इम्कान पर भी गौर किया था। ताहम उसने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि सैफ अली दर हकीकत अपनी 2 तलवारों से इतने ताकतवर हमले का दिफा कर सकता है। सैफ अली ने इस पूरे अमल के दौरान एक महारत भी इस्तेमाल नहीं की थी। इससे पहले कि आटम प्लांट अपनी हैरत से बाहर निकल पाता, सैफ अली ने 103% तकमील की शरह के साथ विंड ब्लेड चलाई, अपनी असल जगह से गायब हो गया और पलक झपकते ही आटम प्लांट के सामने पहुंच गया। सैफ अली की हरकत की रफ्तार जहन्नम के मुहाफिज से भी कहीं ज्यादा थी। खुफिया तकनीक, बिजली की चमक। अगले ही लम्हे तलवार की रोशनियों का एक हमागीर जाल आटम प्लांट की तरफ उड़ा। जवाब में आटम प्लांट ने ब्लिंक को फाल किया और फौरी तौर पर सैफ अली से 20 गज दूर नमूदार हुआ। ताहम इससे पहले कि आटम प्लांट कुछ और कर पाता, इसका जिस्म अचानक बेबसी से आगे गिर गया, क्योंकि इस लम्हे इसकी HP पहले ही 0 तक पहुंच चुकी थी। चैप्टर 2277 टुकड़ों में बटी हुई अफसानवी चीज। जिस लम्हे आटम प्लांट जमीन पर गिरा, पूरे मान जंग में खामोशी छा गई। वॉर बिल्ड के अरकान, जिनके चेहरों पर पहले मजाक उड़ाने वाले तासुरात थे, मुकम्मल तौर पर हक्का बका रह गए, आटम प्लांट की बेजान लाश को घूरते हुए। वाइस कमांडर। 4 नेवल जनरल्स जो आटम प्लांट की मदद के लिए तैयार थे, इसी तरह इस मंजर से दंग रह गए, उनके जिस्म सदमे से पत्थर बन गए। आटम प्लांट मर गया। खूनी जादूगर के नाम से मशहूर शख्स मारा गया। बस ऐसे आर्जी तौर पर खुद को एक हकीकी दर्जा 3 के खिलाड़ी में अपग्रेड करने के लिए देवताई क्रिस्टल इस्तेमाल करने के बावजूद आटम प्लांट फिर भी इतनी फैसलाकुन तौर पर मर गया, बगैर किसी जवाबी कार्रवाई के मौका के। ये सूरत-ए-हाल महज नाकाबिल यकीन थी। एक दर्जा 3 का खिलाड़ी, वो एक हकीकी दर्जा 3 के खिलाड़ी की बात कर रहे थे। वो ऐसी चीज नहीं थी जिसका वो खुद जैसे सिबडब दर्जा 3 के खिलाड़ी मुकाबला करने की उम्मीद कर सकते थे। 4 नेवल जनरल्स महज ये समझने से कासिर थे कि सैफ अली ने आटम प्लांट पर इतनी सीधी जीत कैसे हासिल की। क्या वो अफवाह सच हो सकती है? इस वक्त जब हर कोई आटम प्लांट की मौत पर सदमे में था, वॉर बिल्ड के अरकान में से किसी को अचानक वो अफवाह याद आई जो काफी अरसे से बैरूनी दुनिया में गर्दिश कर रही थी। ठीक है, ब्लैक फुलियम ने जरूर टुकड़ों में बटी हुई अफसानवी चीज की ताकत हासिल कर ली है, इसीलिए वो वाइस कमांडर को फौरी तौर पर मारने के काबिल है। टुकड़ों में बटी हुई अफसानवी चीज। इस लम्हे वॉर बिल्ड के अरकान के अलावा दूर खड़ी नीली फिनिक्स ने भी ऐसे ही ख्यालात पर गौर किया। यहां तक कि ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन ने पहले कभी टुकड़ों में बटी हुई अफसानवी चीज नहीं देखी थी। अगरचे स्टोर्म सर्पिनेट किंग की लूटमार में एक के होने की अफवाह थी, लेकिन ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के आला ओहदेदार के तौर पर वो जानती थी कि यह सिर्फ एक अफवाह ही रही। आखिरकार अब भी उसने किसी सुपर पावर के टुकड़ों में बटी हुई अफसानवी चीज हासिल करने के बारे में नहीं सुना था। ताहम ये देखकर कि सैफ अली आटम प्लांट को फौरी तौर पर कैसे मार सकता है, वो हैरान हुए बगैर न रह सकी कि क्या अफवाहें वाकई सच थीं। वरना
इसके पास इस सूरत-ए-हाल की वजाहत करने का कोई तरीका नहीं था। पहले दर्जा 3 की क्लासों का तसव्वुर अब भी सबके लिए बहुत अजनबी था। ताहम जैसे जैसे खिलाड़ी मुसलसल लेवल बढ़ाते गए और लेवल 100 के करीब तर होते गए, वो इस बात से ज्यादा वाकिफ हो गए कि दर्जा 3 की क्लासें कितनी खौफनाक थी। दर्जा 3 की क्लास ऐसी चीज थी जिसका महज दर्जा 2 की क्लासें मुकाबला करने की उम्मीद नहीं कर सकती थी, जो पहले ही बिल्कुल मुख्तलिफ सतह पर खड़ी थी। दरी असना यहाँ तक के एपिक सामान से मुकम्मल तौर पर लैस होना भी किसी के लिए दर्जा 2 में रहते हुए इस तकसीम को उबूर करने के लिए काफी नहीं था। ऐसा करने का वाहिद इम्कान अफवाह शुदा टुकड़ों में बटी हुई अफसानवी अशिया पर भरोसा करना था। आखिरकार गार्ड्स डोमेन की मालूमात के मुताबिक टुकड़ों में बटी हुई अफसानवी अशिया अपने सारिफीन को दर्जों से बालातर होने की सलाहियत अता करती थी। क्या टुकड़ों में बटी हुई अफसानवी अशिया कुछ ज्यादा ही ताकतवर नहीं है? नीली फिनिक्स एक नाकाबिल बयान सदमे और हसद के एहसास से भर गई जब इसने जमीन पर आटम प्लांट की लाश को देखा। देवकाई क्रिस्टल 3 घंटे की मुख्तसर मुद्दत के साथ इस्तेमाल होने वाली शय थी। ऐसा एक क्रिस्टल हासिल करना भी नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल था। दूसरी तरफ टुकड़ों में बटी हुई अफसानवी चीज हमेशा के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी। सबसे अहम बात यह है कि टुकड़ों में बटी हुई अफसानवी अशिया दर हकीकत दर्जा 2 के खिलाड़ी को आम दर्जा 3 के खिलाड़ियों से भी बरतर जंगी ताकत अता कर सकती थी। अचानक नीली फिनिक्स के अलावा वहां मौजूद हर शख्स सैफ अली को एक मुख्तलिफ किस्म की नजर से देखने लगा। खौफ और रोब के बजाय वो उसे तारीफ और हसद के साथ देख रहे थे। ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही दिखावा कर दिया है। सैफ अली ने माहौल में अचानक तब्दीली को जल्दी से भांप लिया और इस सूरत-ए-हाल पर एक तल्ख मुस्कुराहट जाहिर किए बगैर न रह सका। असल में उसने उनके वाइस कमांडर को फौरी तौर पर मारकर वॉर बिल्ड के अरकान को सदमा पहुंचाने का सोचा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके इक़दामात से गलत फहमी पैदा होगी। सैफ अली के आटम प्लांट को मारने की एक वजह वाकई ये थी कि उसके पास टुकड़ों में बटी हुई अफसानवी अशिया थी। ताहम इसकी एक बड़ी वजह उसका पहले ही लेवल 100 तक पहुंच जाना था। इसकी तमाम पाबंदियां खत्म होने के साथ इसके रद्दे अमल की रफ्तार कुदरती तौर पर आटम प्लांट से बढ़ गई थी, जो सिर्फ लेवल 87 का खिलाड़ी था और इसका जिस्म अब भी महदूद था। अगर आटम प्लांट भी लेवल 100 का होता तो सैफ अली को एलिमेंटलिस्ट को मारने में इतनी आसानी न होती। कम अज कम आटम प्लांट उसकी बिजली की चमक से बच जाता। इसे मिलने वाली हासिदाना नजरों को नजरअंदाज करते हुए सैफ अली 4 नेवल जनरल्स की तरफ मुड़ा, जो उसी तरह इसकी आंखों में लालच के निशान के साथ देख रहे थे। क्या आप अब भी जारी रखना चाहते हैं? सैफ अली ने मुस्कुराते हुए पूछा। सैफ अली के अल्फाज बहुत सुकून से कहे गए थे। ताहम अचानक पूरे मान जंग में एक गैर मरी कातिलाना इरादा फैल गया। इस कातिलाना इरादे को महसूस करते ही 4 नेवल जनरल्स बे-इख्तियार कांप उठे। उनकी आंखों से लालच फौरी तौर पर बगैर किसी निशान के गायब हो गया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी और मौत अब सैफ अली के हाथों में है। नहीं, हम पीछे हट जाएंगे, हम फौरन पीछे हट जाएंगे, 4 नेवल जनरल्स ने जल्दी से कहा। थोड़ी ही देर बाद वॉर बिल्ड के तमाम अरकान मदफून हड्डियों के खंडर से गायब हो गए। पीछे सिर्फ नीली फिनिक्स और ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के दीगर अरकान रह गए। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, अगर आप उन्हें अभी जाने देंगे तो मुझे डर है कि वॉर बिल्ड एडवेंचर टीम इस मामले को आराम से नहीं छोड़ेगी। मजीद ये कि वॉर बिल्ड यकीनी तौर पर आपकी टुकड़ों में बटी हुई अफसानवी चीज के बारे में खबर फैलाएगा। उस वक्त नीली फिनिक्स ने सैफ अली के वॉर बिल्ड के अरकान को जिंदा जाने देने के बाद फिक्रमंदी से कहा। पहले हर कोई सैफ अली के पास टुकड़ों में बटी हुई अफसानवी चीज होने की अफवाह के बारे में अब भी मशकूक था। इसके बावजूद मुख्तलिफ बड़ी ताकतों और तारीख कुव्वतों के माहिरीन ने सैफ अली को तलाश करने के लिए काफी कोशिशें की थी। अब जबकि अफवाह की तस्दीक हो गई थी, लातादाद ताकतें और माहिरीन यकीनी तौर पर दीवाने हो जाएंगे। अगर उसके बारे में खबर फैलने वाली है तो फैलने दें। अगर मैं उन्हें मार भी दूं तब भी खबर फैल जाएगी। मैं उन्हें मारने में अपना वक्त क्यों ज़ाय करूं? जब वक्त आएगा, जो भी मेरे खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है वो जितनी चाहे कोशिश कर सकता है, सैफ अली ने हंसते हुए कहा। उसने इस मामले पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। ठीक है, अब यहाँ ग्राइंडिंग क्यों कर रही है? ये जगह आपके लेवल के खिलाड़ियों के लिए बहुत खतरनाक है। सैफ अली की बातों ने नीली फिनिक्स को बेजबान कर दिया।
अगरचे वो वाकई खौफनाक हद तक मजबूत था, लेकिन वो अब भी घात लगाकर हमलों और कत्ल की कोशिशों का शिकार हो सकता था। यहाँ तक कि एक सपर गिल्ड का गिल्ड लीडर भी किसी न किसी मौके पर अपनी जान से हाथ धो बैठेगा अगर इतनी सारी ताकतें और माहिरीन इसे निशाना बनाएं। उसने कभी नहीं सोचा था कि सैफ अली दर हकीकत इस मामले को इतनी हल्का लेगा। अगरचे टुकड़ों में बटी हुई अफसानवी अशिया के गिरने का इम्कान कम था और सैफ अली यकीनी तौर पर सिर्फ एक या दो बार मरने के बाद अपनी चीज नहीं खोएगा, लेकिन वो जितना ज्यादा मारा जाएगा आखिरकार अपनी टुकड़ों में बटी हुई अफसानवी चीज खो देगा। जिक्र करने की जरूरत नहीं, गार्ड्स डोमेन में बहुत से ऐसे औजार थे जो खिलाड़ियों की मौत की सजा को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे। ताहम नीली फिनिक्स इस सूरत-ए-हाल के हवाले से सिर्फ आह ही भर सकती थी। आखिरकार ये सैफ अली का मसला था। ये इसका काम नहीं था कि वो उसे बताए कि उसे कैसे संभालना चाहिए। हम यहाँ एक क्वेस्ट के लिए आए हैं। असल में बड़ी बहन अनमोल शहजादी ने ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन में पहले ही बरतरी हासिल कर ली थी। ताहम 9 ड्रैगनों के शहंशाह के स्टार लिंक के साथ करीबी ताल्लुकात की वजह से इसे स्टार लिंक से मदद के तौर पर बड़ी तादाद में वसाइल मिले। अब इसका फरीक ड्रैगन हॉट जजीरे पर तरक्की कर रहा है, जबकि हम सिर्फ इस खतरनाक जगह पर भाग सकते हैं। हाल ही में 9 ड्रैगनों के शहंशाह ने लोजीनिग्लो के साथ मिलकर ग्रेविटी माउंटेन रेंज में एक कदीम तहजीब के खंडर को भी महफूज किया। थोड़ी देर पहले 9 ड्रैगनों के शहंशाह ने अचानक ड्रैगन हॉट जजीरे पर एक हंगामी एल्डर्स मीटिंग बुलाई। इसे देखकर लगता है कि वो बड़ी बहन अनमोल शहजादी के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखता है। इस बारे में खबर मिलने के बाद मैंने जितनी जल्दी हो सके ड्रैगन हॉट जजीरे वापस पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वॉर बिल्ड के अरकान से टकरा गई। जैसा कि आपने अभी देखा, नीली फिनिक्स ने बेबसी से वजाहत की। ऐसा लगता है कि 9 ड्रैगनों का शहंशाह अजीम पवेलियन मास्टर का ओहदा छीनने का इरादा रखता है, सैफ अली ने कहा। मेरा भी यही ख्याल है, थोड़े फिक्रमंद लहजे में नीली फिनिक्स ने बात जारी रखी। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, मुझे जितनी जल्दी हो सके वापस जाना है। मैं आपके साथ मजीद बातचीत नहीं कर सकूंगी। नहीं, मैं आपके साथ चलूंगा, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। सैफ अली की बात सुनकर नीली फिनिक्स ने महज इत्तेफाक में सर हिला दिया। आखिरकार वो जीरो विंग की नुमाइंदगी करता था। मीटिंग में इसकी मौजूदगी बिलाशुबा अनमोल शहजादी को मजीद इख्तियार देगी, जिसके बाद सैफ अली नीली फिनिक्स को घाटी के एग्जिट तक ले गया और थंडर ईगल को बुलाया। उड़ने वाले माउंट की मौजूदगी ने ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के अरकान को रश्क से भर दिया। चिल्लू, सैफ अली ने थंडर ईगल की पीठ पर सवार होते हुए कहा। उसने नीली फिनिक्स को पहले ड्रैगन हॉट जजीरे वापस लाने का इरादा किया था। जहां तक ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के दीगर अरकान का ताल्लुक है, उन्हें अपने जहाजों पर आहिस्ता आहिस्ता जजीरे पर वापस आना पड़ेगा। जब सैफ अली ड्रैगन हॉट जजीरे की तरफ उड़ रहा था, मदफून हड्डियों के खंडर में इसकी मौजूदगी के साथ साथ इसके पास टुकड़ों में बटी हुई अफसानवी चीज होने की खबर पूरे मौत के समंदर में तेजी से फैल गई। एक वक्त के लिए पूरा मौत का समंदर हंगामे की जद में था। चैप्टर 2278 ड्रैगन हॉट सिटी को हैरान करना। ड्रैगन हॉट जजीरा, ड्रैगन हॉट सिटी। शहर की सड़कें इस वक्त ट्रैफिक से भरी हुई थीं, खास तौर पर शहर की बंदरगाह पर। जहाज के बाद जहाज बंदरगाह पर लंगर अंदाज होते और शहर में कार्गो की मुताद्दिद गाड़ियां उतारते देखे जा सकते थे। ड्रैगन हॉट सिटी में मुंतकिल किए जाने वाले ज्यादातर सामान का ताल्लुक खिलाड़ियों से था, सिवाय एक हिस्से के जो NPCs का था। दरी असना मुंतकिल किए गए खिलाड़ियों के सामान में एक बड़ी अक्सरियत मुख्तलिफ गैर जानिबदार नस्लों की खुसूसी मसनूआत पर मुश्तमिल थी, जैसे थंडरवुड, प्राइमवर्डेल मैजिक स्टोन और मैजिक स्टील। ऐसी अशा जिन्हें खिलाड़ी के बैग की जगह में महफूज नहीं किया जा सकता था। इनमें से हर एक चीज ऐसी थी जिसकी मुख्तलिफ बड़ी ताकतों को जरूरत थी। थंडरवुड वो अहम मवाद था जो एडवांस्ड स्पीड बूट्स और यहां तक के कांसी की स्पीड बूट्स बनाने के लिए दरकार था। इसमें जादुई मुजाहमत बहुत ज्यादा थी और इस किस्म की लकड़ी से बने जहाज जादुई हमलों से महफूज रहते थे। दूसरी तरफ प्राइमवर्डेल मैजिक स्टोन अपनी सख्ती और इसमें मौजूद माना की वजह से टूल प्रोडक्शन के लिए एक मिसाली मवाद था। अगर उसे टेस्ट बेंच बनाया जाए तो ये लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों की प्रोडक्शन की कामयाबी की शरह को एक बड़े मार्जिन से बढ़ा सकता था। जहां तक मैजिक स्टील का ताल्लुक है, इसे जहाज की तोपों को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। मैजिक स्टील से मजबूत बनाई गई तोपें अपने गोलों को माना के साथ बढ़ा सकती थीं, जिससे गोलों की ताकत और हमले की रफ्तार में नुमाया इजाफा होता था।
इन नायाब अशिया की खुसूसियात की वजह से खिलाड़ियों में उनकी बहुत ज्यादा मांग थी, फिर भी इंसानी रियासतों और सल्तनतों में इन सब को हासिल करना बहुत मुश्किल था। ताहम चूंकि ड्रैगन हार्ट सिटी एक गैर जानिबदार तिजारती शहर था, इसलिए बहुत सी गैर जानिबदार नस्लें अपनी खुसूसी मसनूआत यहाँ फरोख्त करने और दूसरे वसाइल के बदले कदीम सके कमाने के लिए भेजती थी। मजीद बरा ग्रेविटी माउंटेन रेंज में एक कदीम तहजीब के ज़हूर ने गैर जानिबदार खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद को ड्रैगन हार्ट सिटी की तरफ राग़िब किया। इस सूरत हाल ने शहर की खुशहाली को बढ़ाने का काम किया, जिससे ड्रैगन हार्ट सिटी शाही दारुल हुकूमतों को भी पीछे छोड़ने लगा। इस वक्त जब हर कोई ड्रैगन हार्ट सिटी की बंदरगाह के अंदर और बाहर सफर करने में मसरूफ था, उफ़क़ पर अचानक एक शक्ल नमूदार हुई। अगले चंद लम्हों में इस शक्ल को ड्रैगन हार्ट सिटी के करीब आते देखा जा सकता था। सिर्फ 8 मुख्तसर सेकंड के बाद 20 मीटर के परों के फैलाव वाला एक देव हैकल उकाब सबके सामने नमूदार हुआ। इस देव हैकल उकाब के जिस्म के गिर्द बिजली की हल्की नीली लहरें कड़क रही थीं। इस परिंदे से खारिज होने वाले खौफनाक हाले ने बंदरगाह पर उधर उधर घूमने वाली घोड़ा गाड़ियों को अफरा तफरी में डाल दिया। लेवल 70 से नीचे के खिलाड़ियों ने भी अपने जिस्मों पर एक शदीद दम घुटने वाला दबाव महसूस किया। एक वक्त के लिए पूरी बंदरगाह हंगामे की जद में आ गई। कमाल है, वो एक उड़ने वाला माउंट है। एक उड़ने वाला माउंट दर हकीकत इतना ताकतवर है। क्या वो उकाब ब्लैक फुलियम के माउंट जैसा नहीं लगता? क्या ब्लैक फुलियम वाकई ड्रैगन हार्ट जजीरे पर आया है? क्या वो जीने से थक गया है? जैसे ही देव हैकल उकाब ड्रैगन हार्ट सिटी के दाखिली रास्ते के सामने उतरा, हर किसी ने जल्दी से उकाब की शनाख्त पहचान ली। देव हैकल उकाब पर सवार सियाजरा पोश शख्स को देखते ही एक गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। आजकल मौत के समंदर में काम करने वाला हर शख्स ब्लैक फुलियम का नाम जानता था। आखिरकार कोई ऐसा नहीं था जो टुकड़ों में बटी हुई अफसानवी चीज पर तवज्जो न दे। पहले जब स्टारलिंक ने ऐलान किया कि ब्लैक फुलियम ने स्टोन सर्पिनिट किंग से टुकड़ों में बटी हुई अफसानवी चीज हासिल की है, तो सबको शक था। ताहम मदफून हड्डियों के खंडर में ब्लैक फुलियम की कारकर्दगी की खबर फैलने के बाद लोगों ने अपनी राय बदल ली। इस सूरत हाल ने लातादाद खिलाड़ियों में एक शदीद ख्वाहिश पैदा कर दी। ये रद्द अमल इसलिए था क्योंकि ब्लैक फुलियम की टुकड़ों में बटी हुई अफसानवी चीज अब तक मौजूद वाहिद टुकड़ों में बटी हुई अफसानवी चीज थी। अगर वो इसे हासिल कर सकते तो उनका मुस्तकबिल लामहदूद होगा। आखिरकार टुकड़ों में बटी हुई अफसानवी चीज की ताकत ने ब्लैक फुलियम को वॉरबिल्ड के 22 कमांडरों में से एक आटम प्लांट को बगैर किसी परेशानी के मारने के काबिल बनाया। इस वक्त आटम प्लांट ने खुद को जबरदस्ती एक हकीकी दर्जा 3 के खिलाड़ी में अपग्रेड करने के लिए देवताई क्रिस्टल भी इस्तेमाल किया था। कोई भी आसानी से तसव्वुर कर सकता है कि टुकड़ों में बटी हुई अफसानवी चीज खिलाड़ियों को कितनी बेहतरी फराहम करती है। इस वजह से मौत के समंदर में काम करने वाला हर माहिर और ताकत सैफ अली के ठिकाने की दीवानावार तलाश कर रहा था। लिहाजा ड्रैगन हार्ट जजीरे पर उसकी आमद इसके बराह रास्त शेर की कछार में चलने से मुख्तलिफ नहीं थी। सैफ अली के थंडर ईगल से उतरने के बाद बंदरगाह पर मौजूद मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के अरकान ने तेजी से ये मालूमात अपने आला अफसरान तक पहुंचा दी। क्या ब्लैक फुलियम वाकई ड्रैगन हार्ट सिटी में नमूदार हुआ है? इस पर नजर रखो। मैं माहिर ट्रैकर्स को फौरन उसे ट्रैक करने के लिए भेजूंगा। इसे किसी सूरत जाने ना दे। वो टुकड़ों में बटी हुई अफसानवी चीज मेरी है। सैफ अली की ड्रैगन हार्ट सिटी में आमद की खबर मिलने पर मुख्तलिफ बड़ी ताकतों ने फौरी तौर पर अपने तमाम माहिर ट्रैकर्स को ड्रैगन हार्ट सिटी रवाना कर दिया। कुछ ताकतों ने तो ड्रैगन हार्ट सिटी की तरफ फौरन रवाना होने के लिए तयशुदा मंसूबे भी मंसूख कर दिए। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम क्या अब वाकई उसके साथ ठीक है? नीली फिनिक्स ने फिक्रमंदी से पूछा जब उसने सैफ अली की तरफ देखा। जिस लम्हे से वो थंडर ईगल से उतरी थी, उसने पहले ही कई सौ खिलाड़ियों को सैफ अली को घूरते हुए महसूस किया था। इस तवज्जो का मरकज न होने के बावजूद वो फिर भी अपनी खाल में झुरझुरी महसूस किए बगैर न रह सकी। मजीद ये कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। बाद में सैफ अली की नक्ल व हरकत पर नजर रखने वाले मजीद लोग होंगे। पुरसुकून रहें, अभी वो ज्यादा से ज्यादा मुझे घोर ही सकते हैं, सैफ अली ने इस सूरत हाल से बिल्कुल बेनियाज होकर कहा। हंसते हुए वो ड्रैगन हार्ट सिटी की तरफ चल पड़ा। इसकी पिछली जिंदगी के दौरान टुकड़ों में बटी हुई अफसानवी अशिया के तमाम मालूम मालिकान को अक्सर ऐसी नजरों का सामना करना पड़ता था, इसलिए अभी इस किस्म की परेशानी फितरी थी।
जिक्र करने की जरूरत नहीं, वो इस वक्त वाहिद शख्स था जिसके बारे में मालूम था कि उसके पास टुकड़ों में बटी हुई अफसानवी चीज है। यही वजह थी कि वो फायर डांस और दूसरों को मुसलसल याद दिलाता रहता था कि वो अपनी टुकड़ों में बटी हुई अफसानवी अशिया को खुफिया रखें। अगर ये इसके लेवल 100 तक पहुंचने से पहले होता तो उसके इस राज के इफ्शा होने से इसे वाकई बहुत परेशानी होती। ताहम अब जबकि वो लेवल 100 तक पहुंच चुका था, गॉड्स डोमेन में कोई भी इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। अगर वो मैदानों में बाहर भी जाता तो उसे खिलाड़ियों के घात लगाकर हमलों की फिक्र नहीं करनी पड़ती। आखिरकार वो जिन नक्शों का दौरा करेगा वो लेवल 100 प्लस नक्शे होंगे। लेवल 100 से नीचे के खिलाड़ियों के लिए लेवल 100 प्लस नक्शे ममुआ जमीनों से मुख्तलिफ नहीं थे। इसे निशाना बनाना तो दूर की बात, वो वहां अपनी बका की जमानत भी नहीं दे सकेंगे। यही वजह थी कि सैफ अली ने थंडर ईगल का इस्तेमाल करते हुए डिटाई से ड्रैगन हार्ट सिटी पहुंचने की हिम्मत की। नीली फिनिक्स सैफ अली के पुरएतमाद रवैये पर बेजबान रह गई। ताहम इसके नतीजे में सैफ अली के बारे में उसकी तशखीस भी काफी बढ़ गई थी। बहुत कम लोग अनमोल शहजादी की जरूरत के वक्त उसकी मदद के लिए खुद को खतरे में डालेंगे, खास तौर पर जब टुकड़ों में बटी हुई अफसानवी चीज दांव पर लगी हो। यहां तक कि सपर गिल्ड्स के गिल्ड लीडर्स भी ऐसा खतरा मोल लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसके बाद नीली फिनिक्स सैफ अली को ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन की रहाइशगाह की तरफ ले गई। इस लम्हे ड्रैगन हार्ट सिटी में ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन की रहाइशगाह में चहल पहल थी, क्योंकि गिल्ड के मुख्तलिफ आला सतही अरकान जो शाज़ और नादिर ही देखे जाते थे, सब यहाँ जमा थे। मजीद बरां गिल्ड के आला ओहदेदारों के अलावा पवेलियन के एल्डर्स भी मौजूद थे। ये लोग आमतौर पर मुख्तलिफ रियासतों और सल्तनतों में बिखरे हुए होते थे। यहाँ उनके इज्तिमा ने रहाइशगाह में मौजूद अरकान को बहुत पुरजोश कर दिया। आजकल हकीकी दुनिया में गॉड्स डोमेन की बढ़ती हुई मकबूलियत के साथ लोगों के लिए अपने फारिग वक्त में खेल के बारे में बात करने से बचना तकरीबन नामुमकिन था। दरी असना बड़े गिल्ड्स के आला ओहदों के अरकान मशहूर शख्सियात की तरह थे। आम खिलाड़ियों के लिए सिर्फ उन्हें देखना ही गुफ्तगू के काबिल था। जहां तक ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के आला ओहदेदारों और एल्डर्स का ताल्लुक है, ये लोग आम खिलाड़ियों के लिए नाकाबिले रसाई वजूद थे। रहाइशगाह में मौजूद खिलाड़ियों की गुपशप के दौरान कंधों तक बालों वाली एक पुरवकार खातून रहाइशगाह में दाखिल हुई। खातून ने हल्के नीले रंग की ज़रा पहनी हुई थी और वो ऐसी खूबसूरती की मालिक थी जो किसी भी तरह जन्नत से कम नहीं थी। इस खातून की शक्ल देखते ही रहाइशगाह के अंदर मौजूद खिलाड़ियों की सांसें रुक गईं। जल्दी देखो, यहाँ तक कि हेवनली नाइट भी यहाँ है। मैंने सुना है कि उसे कभी गिल्ड के अंदरूनी मामलात में दिलचस्पी नहीं रही। वो अब यहाँ क्यों है? इस लम्हे ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के आम अरकान के अलावा गिल्ड के आला ओहदेदार भी इस पुरवकार खातून की आमद पर हैरान रह गए। उनके रद्द अमल की वजह ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन में इस खूबसूरती की गैर मामूली हैसियत थी। सीक्रेट पवेलियन की तरफ से हेवनली नाइट का खिताब पाने वाली विंडी मून असल में फिनिक्स पवेलियन मास्टर के ओहदे के लिए अनमोल शहजादी की सबसे बड़ी हरीफ थी। ताहम चूंकि विंडी मून को इस ओहदे में दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो मुकाबले से दस्तबरदार हो गई थी और अपनी तरक्की को एक गैर जानिबदार रियासत में मुंतकिल कर दिया था। नतीजे के तौर पर अनमोल शहजादी बगैर किसी मुश्किल के नई फिनिक्स पवेलियन मास्टर बन गई। दरी असना विंडी मून ने इस गैर जानिबदार रियासत में काम करने वाली मुख्तलिफ सपर पावर्स को शिकस्त दी थी जिसमें वो मुंतकिल हुई थी और पूरी गैर जानिबदार रियासत का कंट्रोल संभाल लिया था। इसकी कामयाबियों की बदौलत ही ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन गैर जानिबदार नस्लों के लिए मुनफरिद वसाइल की एक बड़ी तादाद हासिल करने में कामयाब रहा। अभी हाल ही में वो डोमेन रिलिम तक भी पहुंच गई थी, जो गिल्ड के हकीकी सतूनों में से एक बन गई थी। किसी ने तवक्को नहीं की थी कि वो आज वाकई ड्रैगन हार्ट सिटी की रहाइशगाह में नमूदार होगी। जब हर कोई यहाँ विंडी मून के मकसद पर बहस कर रहा था, हेवनली नाइट सीधी 9 ड्रैगनों के शहंशाह की तरफ बढ़ी। इस सूरत-ए-हाल को देखकर सबका सदमा मजीद बढ़ गया। 9 ड्रैगन, मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी बात पर कायम रहोगे, वरना मैं तुम्हें इसके नताइज बता दूंगी। विंडी मून ने 9 ड्रैगनों के शहंशाह के करीब पहुंचते ही सर्द लहजे में कहा। बिलाशुबा 9 ड्रैगनों के शहंशाह ने हंसते हुए कहा। उसने फिर अपने साथ खड़े 2 आदमियों की तरफ इशारा किया। मैं तुम्हारा तारुफ करवाता हूँ। ये शख्स यहाँ स्टार लिंक का गिल्ड लीडर लोजी निगलो है। ये दूसरा शख्स यहाँ वॉर बिल्ड एडवेंचर टीम का कमांडर बिल्ड ओथ है।
मुझे यकीन है कि तुम उसके साथ मुतमईन हो सकोगी। तो ये बात है। कोई ताज्जुब नहीं कि तुम इतने पुरएतिमाद हो कि विंडी मून ने लोजीनिग्लो और बिल्ड ओथ पर एक नजर डालने के बाद मजीद कुछ नहीं कहा। विंडी मून की आमद के साथ मौजूद ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के आला ओहदेदार अनमोल शहजादी पर तरस खाए बगैर न रह सके। अगरचे गिल्ड के आम अरकान आज की मीटिंग के मकसद से नावाकिफ थे, लेकिन इन जैसे आला ओहदेदारों में शामिल लोग नावाकिफ नहीं थे। आज वो दिन था जब ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के अगले अजीम पवेलियन मास्टर का इंतखाब होना था। अब ताहम न सिर्फ 9 ड्रैगनों के शहंशाह को 2 सुपर पावर्स की हिमायत हासिल थी, बल्कि विंडी मून भी उसकी तरफ खड़ी थी। यहां तक कि अगर कोरोंग मौजूदा अजीम पवेलियन मास्टर जाती तौर पर 9 ड्रैगनों के शहंशाह के मुकाबले में अनमोल शहजादी को तरजीह देते, तब भी वो गालिबन इस सूरत हाल के बारे में कुछ करने से कासिर थे। जब ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के आला ओहदेदारों के अरकान आपस में खामोशी से गुफ्तगू कर रहे थे, ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन की रहाइशगाह के दाखिली रास्ते पर अचानक हंगामा बर्पा हो गया। अगले ही लम्हे एक मर्द और एक औरत नजर आए जो रहाइशगाह की तरफ चल रहे थे। दरी असना, इस मर्द और औरत के पीछे दर हकीकत कई हजार दूसरे खिलाड़ी आ रहे थे। ये तमाम खिलाड़ी इस जोड़े को भूखे भेड़ियों की तरह देख रहे थे। मजीद ये कि ये खिलाड़ी सब काफी ताकतवर माहिरीन थे। इनमें से कुछ तो रिफाइनमेंट रीलिंग के माहिरीन थे। माहिरीन के इस हुजूम को देखकर ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के आला ओहदेदारों को भी झुरझुरी आ गई। दरी असना, जैसे जैसे ये माहिरीन रहाइशगाह के करीब बढ़ते गए, ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के बहुत से अरकान ने सबसे आगे चलने वाले जोड़े को पहचान लिया। ब्लैक फुलियम, ये मर्द और औरत कोई और नहीं बल्कि सैफ अली और नीली फिनिक्स थे। क्या जीरो विंग का ब्लैक फुलियम यहाँ है? वो वाकई यहाँ अपनी शक्ल दिखाने की हिम्मत रखता है। चैप्टर 2279, एक जुमले से सबको हैरान करना। सैफ अली की आमद ने ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन की रहाइशगाह में हंगामा बर्पा कर दिया, क्योंकि हर खिलाड़ी उसकी आमद पर बहस कर रहा था। ब्लैक फुलियम पागल हो गया है, वो वाकई यहाँ आने की हिम्मत रखता है। अगर इतने सारे लोग मुझे इस तरह घोर रहे होते तो मुझ में ड्रैगन हार्ट सिटी के करीब जाने की हिम्मत भी ना होती। क्या इसे फिक्र नहीं है कि कोई उसकी टुकड़ों में बटी हुई अफसानवी चीज छीनने की कोशिश करेगा? जहां तक अवाम का ताल्लुक है, सैफ अली के पास टुकड़ों में बटी हुई अफसानवी चीज होने की अफवाह की तस्दीक हो चुकी थी। ताहम ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के अरकान ने भी नहीं सोचा था कि ऐसी चीज इतना पुरजोश रद्द अमल हासिल करेगी। कई हजार खिलाड़ी सैफ अली के पीछे पीछे आए और उनमें से किसी ने भी अपने इरादों को छुपाने की जहमत नहीं की। हुजूम में रिफाइनमेंट रीलिम के माहिरीन भी थे और यहां तक कि पवेलियन के माहिरीन ने भी अपनी खाल पर झुरझुरी महसूस की जब उन्होंने माहिरीन के बड़े हुजूम को घूरा। ब्लैक फुलियम बहुत मगरूर है। उसने अभी हमारी एडवेंचर टीम के एक रुकन को मारा है, फिर भी वो अब हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत रखता है। वो वॉर बिल्ड को संजीदगी से नहीं ले रहा। बिल्ड उत के पास खड़ी एक खातून रेंजर ने सख्ती से कहा। उसने चांदी की सफेद जंजीर वाली ज़रा पहनी हुई थी और अपनी पीठ पर एक कदीम क्रिस्टल नुमा लंबी कमान उठाई हुई थी। अगरचे ये खातून रेंजर आम सी लग रही थी, बमुश्किल ही खूबसूरत समझी जाती थी, लेकिन इसके जिस्म के गिर्द एक हल्की खूनी धुंध गर्दिश कर रही थी, जिससे इसकी जाहिरी शक्ल में इजाफा हो रहा था। ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के बहुत से अरकान अपनी नजरें इससे हटाते हुए नहीं लग रहे थे। ताहम उन्होंने अपनी नजरें हटाने से पहले सिर्फ एक मुख्तसर लम्हे के लिए घूरने की हिम्मत की। ये खातून रेंजर अंक फीदर थी, जो वॉर बिल्ड के 4 अजीम वाइस गिल्ड लीडर्स में से एक थी। अगरचे वो अभी तक डोमेन रीलिम तक नहीं पहुंची थी, लेकिन उसकी जंगी ताकत इसके हाफ एल्फ बिल्ड लाइन और कदीम लीगेसी की वजह से आम डोमेन रीलिम के माहिरीन जितनी ही ज्यादा थी। जब खिलाड़ियों के शिकार और स्नापिंग की बात आती थी तो वो ड्रैगन हार्ट जजीरे पर टॉप 5 में शुमार होती थी। उसने अब तक समंदर में लातादाद माहिरीन को स्नाप किया था, जिनमें चंद डोमेन रीलिम के माहिरीन भी शामिल थे। फीदर, अभी मामले को रहने दो, बिल्ड ओथ ने सैफ अली पर एक नजर डालते हुए कहा। हम अभी ड्रैगन हार्ट सिटी में हैं। अभी के लिए इसकी रूह पर निशान लगा लो और हम बाद में उसका ठीक से ख्याल रखेंगे। बिल्ड ओथ पहले ही एक मातहत से सैफ अली के साथ आटम प्लांट की लड़ाई के बारे में जान चुका था। सैफ अली काफी ताकतवर था, लेकिन चूंकि इस शख्स ने वॉर बिल्ड के वाइस कमांडर को मारने की हिम्मत की थी और इस वाकये की खबर पूरे ड्रैगन हार्ट सिटी में फैल चुकी थी, इसलिए सैफ अली बिल्ड ओथ की नजर में एक मुर्दा शख्स था। मैं समझ गई हूं, अंक फीदर ने सर हिलाया और खामोश हो गई।
जब लो जीनिग्लो ने बिल्ड ओथ की गुफ्तगू सुनी तो उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। स्टार लिंक ग्रेविटी माउंटेन रेंज में कदीम तहजीब के खंडरात को दीवानावार तलाश कर रहा था, इसलिए इसके पास सैफ अली के पीछे भेजने के लिए कोई फालतू अफरादी कुव्वत नहीं थी। लिहाजा वो ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि वॉर बिल्ड एडवेंचर टीम इस शख्स के पीछे जाना चाहती है। ड्रैगन हार्ट जजीरे पर बहुत कम ताकतें समंदर में वॉर बिल्ड की महारत का मुकाबला कर सकती थीं। यही वजह थी कि लोजीनिग्लो एडवेंचर टीम के साथ इत्तेहाद बनाना चाहता था। जब सैफ अली रहाइशगाह में दाखिल हुआ तो नॉर्ड्रीगन्नो के शहंशाह ने अपनी नजरें दूर खड़ी अनमोल शहजादी की तरफ मोड़ ली। गिल्ड के कई बासर आला ओहदेदार उसके साथ खड़े थे, साथ ही दो फर्स्ट रेट गिल्ड्स के गिल्ड लीडर्स भी। फिर भी इतने ताकतवर इत्तेहादियों के बावजूद नॉर्ड्रीगन्नो के शहंशाह की आंखों में तरस और तमस्फुर के सिवा कुछ नहीं था। अनमोल शहजादी, अब की सरमायाकारी ने शायद बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया हो, लेकिन वही सरमायाकारी आपको नीचे ले जाएगी, नॉर्ड्रीगन्नो के शहंशाह ने सोचा। उसने सैफ अली के नमूदार होने की तवक्को नहीं की थी, लेकिन अब जबकि ड्रैगन हार्ट जजीरे की मुख्तलिफ बड़ी ताकतें जीरो विंग को निशाना बना रही थीं, गिल्ड अनमोल शहजादी की मदद नहीं कर सकता था। दर हकीकत ये एक बोझ बन गया था। तो वो अफवाह शुदा ब्लैक फुलियम है। सैफ अली पर एक नजर डालने के बाद विंडी मून ने अपनी नजरें अनमोल शहजादी की तरफ मोड़ ली। सर हिलाते हुए उसने सोचा, ऐसा लगता है कि अब की तरक्की यहीं तक होगी। विंडी मून ने सैफ अली से एक जबरदस्त दबाव महसूस किया, जिससे साबित हुआ कि वो जबरदस्त ताकत का मालिक है, लेकिन अजीम पवेलियन मास्टर का खिताब किसी एक खिलाड़ी की वजह से नहीं जीता जा सकता था। ये बुनियाद और असर और रसूख का मुकाबला होगा। विंडी मून जानती थी कि अनमोल शहजादी ने जीरो विंग के खिलाफ स्टार लिंक के साथ ताउन करने से इनकार कर दिया था, और नतीजे के तौर पर नॉर्ड्रीगन्नो के शहंशाह ने इसके बजाय मौका से फायदा उठाया था। इसकी राय में एक छोटे गिल्ड की खातिर स्टार लिंक जैसी सुपर पावर के साथ ताउन करने का मौका छोड़ना महज हमाकत थी। ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के आला ओहदेदार और एल्डर्स भी अनमोल शहजादी पर तरस खा रहे थे। ऐसा लगता है कि अजीम पवेलियन मास्टर के ओहदे के मुकाबले में कोई सस्पेंस नहीं रहेगा। कितने अफसोस की बात है, अनमोल शहजादी वाज़े तौर पर नॉर्ड्रीगन्नो के शहंशाह से ज्यादा काबिल है। एक तरफ जीरो विंग है जो ड्रैगन हार्ट सिटी का अवामी दुश्मन बन चुका है, और दूसरी तरफ हमारे पास तेजी से बढ़ता हुआ स्टार लिंक और वॉर बिल्ड एडवेंचर टीम। अजीम पवेलियन मास्टर अनमोल शहजादी को अपना जानिशीन नहीं चुनेंगे, चाहे वो अपना दिमाग ही क्यों ना खो बैठे हों। सच तो यह है कि पवेलियन के आला ओहदेदारों और एल्डर्स की अनमोल शहजादी की सलाहियतों के बारे में साजगार राय थी, लेकिन दोनों पवेलियन मास्टर्स की मजमूई ताकत के दरमियान फर्क बहुत ज्यादा था। ये मीटिंग अमली तौर पर एक मजाक थी, और यह वाज़ेह था कि अगला अजीम पवेलियन मास्टर कौन बनेगा। जब हर कोई दबी आवाज में मामले पर बहस कर रहा था, सैफ अली अनमोल शहजादी के सामने पहुंच गया। मैंने वाकई इस बार आपके लिए कुछ परेशानी पैदा कर दी है, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम। अनमोल शहजादी सैफ अली को यहां देखकर खुश भी थी और शुक्रगुजार भी। सैफ अली ने इसकी हिमायत के लिए यहां आने का एक बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था। हर किसी में ऐसा करने की ज़हनी हिम्मत नहीं होती, खास तौर पर टुकड़ों में बटी हुई अफसानवी चीज हासिल करने के बाद। टुकड़ों में बटी हुई अफसानवी चीज आला सतह के नक्शों को तलाश करने और आला दर्जे के कोर्स को मुकम्मल करने में बेहद मददगार साबित होगी। ये किसी को उनके दर्जा 3 के प्रमोशन क्वेस्ट को मुकम्मल करने में भी मदद दे सकती है। टुकड़ों में बटी हुई अफसानवी चीज खोना सैफ अली और जीरो विंग की तरक्की दोनों के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। फजूल बात है, अपने कई बार जीरो विंग की मदद की है अनमोल शहजादी। अब जबकि आप अजीम पवेलियन मास्टर के ओहदे के लिए लड़ रही हैं, मुझे आना ही था, सैफ अली ने कहा। अगर अनमोल शहजादी की तरफ से शुरू में फराहम करदा सरमाए और मदद न होती, तो जीरो विंग वो गिल्ड ना बनता जो आज है। आपकी हिमायत के लिए शुक्रिया, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम। मीटिंग जल्द ही शुरू होगी, इसलिए हमें अंदर चलना चाहिए, अनमोल शहजादी ने सैफ अली को शुक्रगुजार नजरों से देखते हुए कहा। ताहम वो पहले ही इस मुकाबले और ओहदे को जीतने की तमाम उम्मीदें छोड़ चुकी थी। वो महज अपनी आखिरी जिदोजहद कर रही थी। अनमोल शहजादी फिर सैफ अली और अपने दूसरे हामियों को ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के गिल्ड हॉल में ले गई, और पवेलियन के एल्डर्स और आला ओहदेदार थोड़ी देर बाद पीछे पीछे आए। ड्रैगन हार्ट सिटी में ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन का गिल्ड हॉल 4 मंजिला बुलंद एडवांस्ड गिल्ड हॉल था। ये मुख्तलिफ एनपीसी शहरों में पवेलियन के दूसरे गिल्ड हॉल्स का मुकाबला शायद न कर सके,
लेकिन ड्रैगन हार्ट सिटी में ये काफी शाहाना था। बहुत कम फर्स्ट रेट गिल्ड्स ड्रैगन हार्ट जजीरे पर गिल्ड रहाइशगाह के मुतहम्मिल हो सकते थे, एडवांस्ड गिल्ड हाल तो दूर की बात। जब तक अनमोल शहजादी और उसके साथी टॉप फ्लोर मीटिंग रूम में दाखिल हुए, कई सौ खिलाड़ी पहले ही वहां अपनी जगहें संभाल चुके थे। यहाँ सबसे कम लेवल का खिलाड़ी लेवल 87 का था और लेवल 85 के फाइन गोल्ड सामान से मुकम्मल तौर पर लैस था। कमरे में मौजूद खिलाड़ियों में से हर एक रिफाइन मिनट रीलिंग आइस से ऊपर का माहिर था और उनमें से काफी तादाद चोटी के माहिरीन की थी जिनके पास एपिक सामान के 2 या 3 टुकड़े थे। ये मंजर इस बात का सबूत था कि ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन की बुनियादें कितनी ताकतवर थीं। अनमोल शहजादी और 9 ड्रैगनों के शहंशाह के हामियों ने कमरे को तकसीम कर लिया था, जो मुखालिफ समतों में बैठे थे। एक मुख्तसर लम्हे के बाद वो दरवाजे खिले जो इस मीटिंग रूम को अगले कमरे से जोड़ते थे और एक बूढ़ा शख्स मीटिंग रूम में दाखिल हुआ। ये बूढ़ा शख्स लेवल 88 का समनर था, जिसने ऐसे लिबास पहने हुए थे जो नीबोला से मुशाबहत रखते थे। इस बुजुर्ग के हाथ में मौजूद एपिक लाठी लेजेंडरी लाठी विस्पिरिट कॉलर की नकल थी और बुजुर्ग का हाला वॉर बिल्ड के कमांडर बिल्ड ओथ से कमजोर नहीं था। जैसे ही ये बूढ़ा शख्स कमरे में दाखिल हुआ, खामोशी छा गई। ये बूढ़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के मौजूदा अजीम पवेलियन मास्टर कोरोंग थे। 2 आदमी जिन दोनों से गैर मामूली हाला खारिज हो रहा था, कोरोंग के पीछे पीछे आए। अगरचे वो सिर्फ लेवल 87 के थे, लेकिन दोनों आदमी हकीकी डोमेन रीलिम के माहिरीन थे। जैसे ही कोरोंग एजाजी नशिस्त पर बैठे, दोनों आदमियों ने उनके अतराफ की हिफाजत की। गिल्ड के आला ओहदेदारों और एल्डर्स ने बोलने अपनी मामूल की तकब्बुर दिखाने की हिम्मत नहीं की, महज कोरोंग के बोलने का इंतजार किया। मुझे यकीन है कि अब सब जानते हैं कि मैंने आपको इस मीटिंग के लिए यहाँ क्यों बुलाया है। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और अब ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन का चार्ज नहीं संभाल सकता। लिहाजा मैं आज अजीम पवेलियन मास्टर के ओहदे के लिए अपने जानिशीन का इंतखाब करने जा रहा हूँ, कोरोंग ने आहिस्ता से वजाहत की। मेरे जानिशीन को गिल्ड में बहुत ज्यादा हिस्सा डालना होगा, जो मेरे मुकाबले में बेहतर मुस्तकबिल फराहम कर सके। अब सब ये जानते हैं। लिहाजा मैं 9 ड्रैगनों के शहंशाह को अपना जानिशीन बनने के लिए तजवीज करता हूँ। अगर कोई एतराज नहीं है तो हम इस मामले को तयशुदा समझेंगे। गिल्ड के आला ओहदेदारों और एल्डर्स में से कोई भी कोरोंग के फैसले पर हैरान नहीं हुआ और 9 ड्रैगनों के शहंशाह ने एक पुरजोश तासुर जाहिर किया। उसने इस लम्हे का तवील अरसे से इंतजार किया था। अचानक ताहम मीटिंग रूम में एक गहरी आवाज गूंजी। मुझे एतराज है। अगरचे अल्फाज बहुत बुलंद नहीं थे, लेकिन उनके बाद एक मौत जैसी खामोशी छा गई, जिसने मीटिंग रूम को अपनी लपेट में ले लिया, क्योंकि हर कोई उनके माखज़ की तरफ मुड़ा। जब सब ने देखा कि कौन बोला है, तो वो दंग रह गए। जिस शख्स ने फैसले पर एतराज किया था वो ब्लैक फुलियम था। चैप्टर 2280 अहलियत। सैफ अली के बयान के साथ मीटिंग रूम में खामोशी छा गई। किसी ने तवक्को नहीं की थी कि सैफ अली खड़ा होकर अजीम पवेलियन मास्टर के फैसले पर एतराज करेगा। अनमोल शहजादी के पास मौजूद नीली फिनिक्स और गिल्ड के दीगर आला ओहदेदार खास तौर पर हैरान थे और उनके चेहरों से खून खुश्क हो गया। इसके बरक्स 9 ड्रैगनों के शहंशाह के हामी मुस्कुराए बगैर न रह सके। सब खत्म हो गया। नीली फिनिक्स ने सैफ अली को बेजबान होकर घूरा। अगरचे कोरोंग ने इस मीटिंग में 9 ड्रैगनों के शहंशाह को अपना जानिशीन मुंतखब किया था, लेकिन 9 ड्रैगनों का शहंशाह मजीद 10 दिन तक ये ओहदा नहीं संभाल सकता था, जिसके दौरान अनमोल शहजादी को एल्डर्स के साथ एक और मीटिंग बुलाने का हक हासिल था। अगर गिल्ड के आधे से ज्यादा एल्डर्स ने फैसला किया कि 9 ड्रैगनों का शहंशाह इस ओहदे के लिए नाअहल है, तो किसी ज्यादा मजबूत शख्स का इंतखाब किया जाएगा। ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन में एल्डर्स की मीटिंग इंतहाई अहमियत की हामिल थी। पवेलियन के आम आला ओहदेदारों को भी इसमें शिरकत की अहलियत हासिल नहीं होती थी, कोर मेंबर्स तो दूर की बात। आमतौर पर सैफ अली जैसे बैरूनी लोगों को आज की मीटिंग में आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि उन्हें दोनों पवेलियन मास्टर्स ने अपनी हिमायत दिखाने के लिए मदऊ किया था, इसलिए सब ने नजरअंदाज कर दिया था। ज्यादा से ज्यादा सैफ अली और दूसरों को सिर्फ सुनने की इजाजत थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चूंकि कोरोंग ने जानिशीन का इंतखाब कर लिया था, इसलिए नीली फिनिक्स जैसी गिल्ड की आला ओहदेदार भी एतराज नहीं कर सकती थी, सैफ अली तो दूर की बात। सिर्फ पवेलियन मास्टर्स और गिल्ड एल्डर्स को बोलने की इजाजत थी। चूंकि सैफ अली ने फैसले पर एतराज किया था,
इसलिए न सिर्फ गिल्ड एल्डर्स अनमोल शहजादी को नापसंदीदा नजरों से देखेंगे, बल्कि कोरोंग की राय भी गालिबन गिर जाएगी। सैफ अली आखिरकार अनमोल शहजादी के साथियों में शामिल था। अगर वो अपने हामियों को कंट्रोल नहीं कर सकती थी, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि वो ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन का एहतराम करेंगे, तो गिल्ड एल्डर्स और कोरोंग इसकी ताकत पर शक करेंगे। 9 ड्रैगनों के शहंशाह को अजीम पवेलियन मास्टर के तौर पर तब्दील करने की कोशिश करना एक ख्वाब बन जाएगा। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, ये ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन है। आप सिर्फ एक बैरूनी शख्स हैं। आपको एतराज करने की अहलियत हासिल नहीं है। यहां तक कि फिनिक्स पवेलियन मास्टर के मेहमान के तौर पर भी अगर आप हंगामा खड़ा करना चाहते हैं तो हम आपको इस मीटिंग से निकाल देंगे। 9 ड्रैगनों के शहंशाह के पास बैठे मार्शल ड्रैगन ने सैफ अली पर तंज करते हुए गुस्से से कहा। अगरचे मार्शल ड्रैगन का बयान सैफ अली के लिए एक वार्निंग था, लेकिन उसके अल्फाज ने गिल्ड एल्डर्स और अजीम पवेलियन मास्टर को याद दिलाया कि वो अनमोल शहजादी का हामी है। इसका मतलब ये था कि यह खलल अनमोल शहजादी की अपने लोगों को कंट्रोल करने में नाकामी की वजह से था। जवाब में कोरोंग ने माथे पर बिल डाले। सैफ अली की मुदाखलत ने उनका मूड खराब कर दिया था और गिल्ड एल्डर्स आपस में खामोशी से बातें करने लगे। ब्लैक फुलियम ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन को क्या समझता है? जीरो विंग बमुश्किल एक सुपर पावर का मुकाबला कर सकता है, फिर भी वो हमारे सामने ऐसी तकब्बुर दिखाने की हिम्मत करता है। अनमोल शहजादी आमतौर पर अपने पवेलियन का इंतजाम कैसे करती है? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो इतनी अहम मीटिंग में ऐसा खलल डालने वाला हामी लेकर आई है। मैंने सोचा था कि वो काफी काबिल है, लेकिन ऐसा लगता है कि 9 ड्रैगनों का शहंशाह इस ओहदे के लिए ज्यादा मौजूद है। मैं जानता हूं, है ना? 9 ड्रैगनों का शहंशाह स्टार लिंक और वॉर बिल्ड के साथ इत्तेहाद करने में कामयाब रहा है। ऐसी कामयाबी के साथ अनमोल शहजादी के पास उनका मुकाबला करने की कोई उम्मीद नहीं है। एक वक्त के लिए मुख्तलिफ गिल्ड एल्डर्स ने अनमोल शहजादी के इख्तियार पर सवाल उठाना और 9 ड्रैगनों के शहंशाह के बारे में अपनी तनकीद का दोबारा जायजा लेना शुरू कर दिया। यहां तक कि विंडी मून, जो अब तक बेनियाज रही थी, अनमोल शहजादी की तरफ मुड़ी। विंडी मून पहले दूसरों के बारे में अनमोल शहजादी के फैसले से मुतासिर हुई थी, लेकिन ऐसा लगता था कि इससे शदीद गलती हुई थी। सैफ अली एक बहादुर बेवकूफ था जिसके पास सिर्फ ताकत थी और अक्ल नहीं। पहले उसने ड्रैगन हार्ट जजीरे की मुख्तलिफ बड़ी ताकतों को उकसाया था। फिर नादानी में वो ड्रैगन हार्ट जजीरे वापस आया और खुद को जाहिर किया। अब उसने ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के एल्डर्स को भी नाराज कर दिया था। लेकिन कमरे में मौजूद हर शख्स की तरफ से इसके बारे में जाहिर की गई आरा के बावजूद सैफ अली ने जरा भी रद्द अमल जाहिर नहीं किया। इसके बजाय वो सुकून से मार्शल ड्रैगन की तरफ मुड़ा। हर कोई जानता है कि जीरो विंग ने ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के साथ इत्तेहाद किया है। अब तक हमारे गिल्ड्स ने थंडर आइलैंड पर फिनिक्स पवेलियन मास्टर के साथ अच्छे वर्किंग ताल्लुकात का लुत्फ उठाया है। जीरो विंग क्यों एतराज नहीं कर सकता जब वो मुजव्वजा जानिशीन के साथ मुतमईन नहीं है? सैफ अली ने हंसते हुए पूछा। अगर वो अजीम पवेलियन मास्टर बनने वाला है तो जीरो विंग को पवेलियन को 100 कांसी की स्पीड बूट्स फरोख्त करने पर दोबारा गौर करना पड़ेगा। जैसे ही सैफ अली ने बात खत्म की, मीटिंग रूम में मौजूद लोगों की सांसें रुक गईं। क्या 100 कांसी की स्पीड बूट्स? नामुमकिन। यहां तक कि हमारे गिल्ड के पास भी कल मिलाकर 100 कांसी की स्पीड बूट्स नहीं है। ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के अरकान 100 कांसी की स्पीड बूट्स के ख्याल से दंग रह गए। उनका रद्द अमल तजुर्बे की कमी की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए था कि सैफ अली ने इतनी खौफनाक तादाद का जिक्र किया था। अगरचे मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने ताकतवर बेड़े बनाए थे, लेकिन वो ज्यादातर एडवांस्ड और आर्म स्पीड बूट्स पर मुश्तमिल थे। ज्यादातर बेड़ों में कांसी की स्पीड बूट्स की तादाद मुट्ठी भर से भी कम थी। यहां तक कि सुपर पावर्स के टॉप बेड़ों में भी सिर्फ 1 दर्जन के करीब थीं। यहां तक कि 13 थरूनस जैसी सुपर गिल्ड भी सिर्फ कांसी की स्पीड बूट्स पर मुश्तमिल फौज नहीं बना सकती थी। स्टार लिंक तो दूर की बात। सुपर पावर्स को अपनी औसत ताकत पर गौर करने की जरूरत थी। वो अपनी तमाम कांसी की स्पीड बूट्स को एक ही फौज के हवाले नहीं कर सकते थे। किसी दूसरी ताकत को स्पीड बूट्स का पूरा बेड़ा फरोख्त करना तो दूर की बात, सिर्फ एक पागल ही ऐसा कुछ करेगा। कांसी की स्पीड बूट्स समंदर में किसी ताकत के अहम जंगजू थे। एक ताकत के पास मौजूद कांसी की स्पीड बूट्स की तादाद इस बात का तयन करती थी कि इसका कितना असर और रसूख है, और समंदर में किसी का असर और रसूख जितना ज्यादा होता, वो इतने ही ज्यादा बहरी वसाइल हासिल कर सकते थे।
कहने की जरूरत नहीं, वो कहीं ज्यादा इख्तियार के मालिक भी होते। को रोंग अनमोल शहजादी की तरफ मुड़े और अगरचे उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके इरादे वाजे थे। वो जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है। इस मीटिंग से पहले उन्हें इतने बड़े सौदे के बारे में क्यों नहीं बताया गया था। बदकिस्मती से अनमोल शहजादी के पास अपने अजीम पवेलियन मास्टर के लिए कोई जवाब नहीं था। सैफ अली के ऐलान ने इसे इतना ही हैरान कर दिया था जितना कि इसने उन्हें हैरान किया था। इसे याद नहीं था कि इसने सैफ अली के साथ 181 की स्पीड बोट्स पर मुश्तमिल किसी बड़े लेन देन पर बहस की हो। अगर इसने की होती तो वो इतनी गैरफाल तरीके से काम न करती जैसे वो कर रही थी। खुशकिस्मती से अनमोल शहजादी ने अपने जज्बात छुपाए और अपने हैरान कुन तासुर को दुरुस्त किया। उसने फिर को रोंग को एक ऐसी नजर दी जिसने सैफ अली के दावे की तस्दीक की। ताहम वो अब भी उलझन में थी। वो नहीं जानती थी कि सैफ अली क्या करने की कोशिश कर रहा है और इसे महसूस हुआ कि वो आग से खेल रहा है। इसके बरक्स 9 ड्रैगनों के शहंशाह का चेहरा सिया पड़ गया था। नामुमकिन, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जीरो विंग 181 की स्पीड बूट्स तैयार कर सके। 9 ड्रैगनों के शहंशाह ने फितरी तौर पर सैफ अली की बातों की तरदीद करने के लिए खड़े होकर कहा। अगर जीरो विंग के पास इतनी ज्यादा कांसी की स्पीड बूट्स होती तो वो ड्रैगन हार्ट जजीरे पर तरक्की कर चुका होता। फिर भी जीरो विंग की शहर में गिल्ड रहाइशगाह तक नहीं। ये ठीक है गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, ये रवैया शर्मनाक है। अब सिर्फ ड्रैगन पवेलियन मास्टर को अजीम पवेलियन मास्टर बनने से रोकने के लिए झूठ बोल रहे हैं। लो जीनिग्लो ने बात बढ़ाई। कमरे में मौजूद हर शख्स 9 ड्रैगनों के शहंशाह के बयान से मुत्तफिक था। अगर जीरो विंग के पास इसके कमान में इतनी ज्यादा कांसी की स्पीड बूट्स होती तो वो मौत के समंदर में एक हुक्मरान बन चुका होता। क्या ऐसा ही है? सैफ अली ने 9 ड्रैगनों के शहंशाह और लो जीनिग्लो को एक पुरएतिमाद नजर देते हुए पूछा। उसने फिर अपने बैग से एक कदीम खस्ता हाल नुस्खा निकाला और उसकी तफसीलात मीटिंग रूम की होलोग्राफिक स्क्रीन पर शेयर की। तो फिर ये क्या है? जब कमरे में मौजूद लोगों ने दिखाई गई मालूमात को देखा तो वो हक्का बका रह गए। ये कांसी रैंक की स्टोन स्पीड बूट का डिजाइन था। क्या मैं अब ये जान सकता हूँ कि क्या मैं एतराज करने की अहलियत रखता हूँ? सैफ अली ने कमरे में मौजूद लोगों का जायजा लेते हुए पूछा। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।